नमस्कार। गुड मॉर्निंग। जय अम्बे, जय श्री कृष्ण। अमर भाई नमस्कार, दिवेश भाई नमस्कार, गुड सुमित मॉर्निंग भाई टू ऑल। नमस्कार, और हमारे सभी 45 डेज चैलेंजर वाले को नमस्कार। सभी लोग जो नए जुड़े उनको नमस्कार। और हम एज यूजल माता सरस्वती की वंदना करेंगे। पूरे विश्व को सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला हो, और बुद्धि से ही सब शुरुआत होता है। तो माता सरस्वती का वंदन। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनम् या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापम्। थैंक यू फ्रेंड। सभी को नमस्कार, श्री बाबा भी नमस्कार। सबको जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। टीम भी बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमारा ये था, बफर डे था, और अमर भाई ने जैसे ही बोला था कि कुछ असाइनमेंट दिया था। पारस भाई का सेशन के बाद मैंने देखा अमर भाई बहुत लोग 2 लाख 3 लाख 1 लाख क्या धड़ाधड़ प्रीमियम लाए थे फाइनल पंच के टाइम में। तो कल जो लोग, यस, तो आगे बात करेंगे। तो ओवर टू अमल भाई। पहले हम बात करें, अमल भाई बात करेंगे, बाद में मैं बीच में आ जाऊंगा आगे जाके। यस, तो यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। एंड आज दोस्तों तारीख है 27। अभी बोलते हैं ना काउंटडाउन बिगिंस। जैसे एक उपग्रह सैटेलाइट अवकाश में छोड़ते हैं, उसके लिए रॉकेट लॉन्चर होता है। और उसमें रॉकेट लॉन्चर अवकाश में छोड़ने के समय काउंटडाउन होता है। काउंटडाउन बोला है तो पिछली गिनती होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 स्टार्ट। वैसे ही दोस्तों मार्च एंडिंग की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। कुछ दिन बाकी है और ऐसे एक एक पटाखे फूट रहे हैं। बड़े बड़े पटाखे फूट रहे हैं, बड़े बड़े प्रीमियम आ रहे हैं। और यही माहौल, और ये लगता है ये 45 डे चैलेंज का असर, इम्पैक्ट इम्पैक्ट बोलते हैं ना, इम्पैक्ट। कोई भी न्यूज चैनल कोई न्यूज देती है ना, और उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है, वो न्यूज चैनल क्या बोलता है कि हमारे चैनल का इम्पैक्ट। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत सारे ऑल इंडिया में, बहुत सारे LIC एजेंट के लाइफ में ये 45 डे चैलेंज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चुका है। और जिसकी वजह से लोग मूवमेंट में आ गए। मूवमेंट में छोड़ो, लोग भागने लगे, काम करने लगे, और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी अमाउंट की प्रीमियम आने लगी। 6-6 लाख, 8-8 लाख, 12 लाख, 16 लाख। फंटेस्टिक दोस्तों। ऐसे ही, लेकिन एक होता है ना त्योहार, और एक होता है रोज का। त्योहार कभी कभी होते हैं, फेस्टिवल जैसे बड़े बड़े प्रीमियम कभी आते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, अगर लगातार कंसिस्टेंट, कंटिन्यू, डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सिस्टम के साथ काम करो, तो आपको लगेगा कि हर दिन काम होता है, हर दिन काम होता है। और इसका एग्जाम्पल आज के हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर है। अभी मैं स्पीकर बोलूं या स्पीकर फैमिली बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पहली बार होगा यहाँ कोई एक स्पीकर नहीं है। अमल ये भाई स्पीकर नहीं, अचीवर फैमिली है। वही बोल रहा हूँ सर, वही बोल रहा हूँ। इट्स नॉट अ स्पीकर बोलो दोस्तों, ये फैमिली है, और ये अचीवर फैमिली है, परफॉर्मिंग फैमिली है। क्योंकि एक बंदा है जिसके लिए मैं बात करूं तो दूसरे बंदे के ऊपर अन्याय हो सकता है। फिर भाभी जी बोलेगी यार अमोल भाई मुझे नहीं देख रहे हो, मैं कितने साल से यार, कितने साल से सपोर्ट कर रही हूँ। सो दोस्तों इट्स फैमिली इम्पैक्ट बोल सकता हूँ। इट्स अ फैमिली इम्पैक्ट। और इसके लिए आज के स्पीकर बहुत ही प्यारे, हसमुख व्यक्तिमत्व, पूरी फैमिली। लेकिन मैं सबसे पहले, मैं जो फैमिली के पिलर्स है, जैसे बोलते हैं ना कि प्रमुख व्यक्ति है, उनका परिचय शॉर्ट में देना चाहूंगा। वैसे तो बोलते हैं ना, नाम तो सुना होगा, बराबर है। वैसे दिव्य शाह नाम तो सुना होगा। बहुत समय से बीच में भी 2-3 दिन के पहले उन्होंने एक ऐसी ठासु एंट्री ली थी। एंट्री लेके फिर अपना शेडिंग करके गए थे। सो दोस्तों दिवेश शाह फंटेस्टिक पर्सनालिटी, पहले तो एक गुड ह्यूमन बीइंग। इनकी एजेंसी करीबन 1987 से है। भाभी जी के शिल्पा भाभी के नाम से सेम क्लब मेंबर है। MDRT 2001 से दोस्तों कंटिन्यू MDRT हो रहे। चलो पिलर आ गए बीच में, बोला रहा ना पिलर सपोर्ट के लिए।
इतना है ना, ये फैमिली इतनी बड़ी है, वो फ्रेम में नहीं रहती, बराबर है, फ्रेम में भी नहीं रह सकती, ऐसी ये जबरदस्त फैमिली है, और परफॉर्मेंस भी वैसे है। तो दोस्तों इनका 2001 से कंटिन्यू एमडीआरटी हो रहा है। आज तक दोस्तों बहुत सारे एजेंट बोलते हैं ना, अरे एमडीआरटी हो गया, खुश हो गया। अभी एमडीआरटी के लिए इनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, वो करते नहीं है, हो जाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक काम, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, और ऐसे ही करते-करते 56 एमडीआरटी करते हैं। दोस्तों यहाँ लगना चाहिए आपने सभी ने, आप इंस्पायर होने चाहिए, एक व्यक्ति 56 56 एमडी, अब तक 56, नाना पाटेकर है ये, अब तक 56 एमडीआरटी हो चुके हैं ये इनके, और ऐसे बड़े-बड़े परफॉर्मेंस उन्होंने दिए है। 2000 से वो सीएम क्लब मेंबर है। सीओटी 2009 से 24 तक सीओटी करते रहे दोस्तों। सी कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, और ये दिवेश शाह पूरी फैमिली में दिखता है। और 2 बार उन्होंने टॉप ऑफ द टेबल टीओटी किया है दोस्तों, जो एक हिमालय पर्वत समझते हैं हम लोग, एक माउंट एवरेस्ट समझते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जो हर व्यक्ति चाहता है माउंट एवरेस्ट पे चलूँ, हर गिरियारोहक चाहता है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँ, लेकिन माउंट एवरेस्ट के पहले छोटे-छोटे पहाड़ भी पार करना है, एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, सीओटी, सेम क्लब, गैलेक्सी क्लब है 2 लास्ट है। वनडे सेंचुरी, जैसे बोलते हैं ना वनडे की सेंचुरी 2020 की, तो एक ही दिन में 100 पॉलिसी, ऐसा उन्होंने 2 बार किया है, और एक बार तो मुझे याद है सिर्फ कैंसर केयर की 100 पॉलिसी की थी। सही है दिवेश भाई? सिर्फ कैंसर केयर। दोस्तों एक ही दिन में लोग इतने नहीं। सो ही इज अ मास्टर ऑफ वनडे सेंचुरियन। सभी एजुकेशन में इनका गाढ़ा विश्वास है, कम्युनिटी में गाढ़ा विश्वास है, नेटवर्किंग में, इसके लिए कोई भी कन्वेंशन, वो नेशनल कन्वेंशन हो, इंटरनेशनल कन्वेंशन हो, सब प्रोग्राम छोड़ के, सब अपना काम सब छोड़ के, वहाँ इनका प्रेजेंस, पूरे फैमिली का प्रेजेंस 100% होता है। उनका मुंबई में भी बहुत आलीशान फंटेस्टिक ऑफिस है दोस्तों। कभी मुंबई में आओ, मैं ऑल इंडिया के लोगों को बोल रहा हूँ, आओ तो ज़रूर बोरीवली में जो उनका ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस बोल सकते हो, देखने लायक है, जिससे आप इंस्पायर होके आपकी भी ऑफिस बन सकती है। दोस्तों सिर्फ मुंबई क्यों? क्यों नहीं और सिटी, सो एक विजन एक खुल जाती है। इनका मुंबई के साथ साथ अहमदाबाद में भी ऑफिस है, और करीबन 1200 कारपेट एरिया का इतना बड़ा ऑफिस है, और स्ट्रॉन्ग, अभी जो आईपीएल चालू है 2020, ऐसी ही 20 मेंबर्स की इनकी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो चौके छक्के लगाने में। इनका जो अभी मैं नाम लूं तो कम है, लेकिन एक नाम ना हमको हमेशा याद है, वो पदम। उनके मुंह में ना पदम जैसे, इसका ना जैसे दिव्येश बेटा है ना, अपना स्मिथ बेटा है ना, वैसे ही लगता है वो पदम बेटे जैसा है, बेटे जैसा नहीं बेटा है। और वो भी अपने आप को स्टाफ नहीं समझता, और इनकी खासियत है रिलेशनशिप, बराबर है, उनके बारे में उनसे ही सुनेंगे ज्यादा। दोस्तों हर बंदा बोलता है ना कि नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग अभी उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, लिगेसी, आगे छोड़ना चाहिए अपने पास। दोस्तों ऐसे ही ये परिवार में, जैसे दिव्येश भाई इतने सालों से है, नेक्स्ट जनरेशन दैट इज स्मिथ, उनका बेटा, बराबर है, होता है ना पिताजी के पैर के साथ हम उसको फॉलो करें, फॉलो द लीडर्स, वैसे उन्होंने भी अपने पिताजी को देख के रोल मॉडल, मुझे लगता है हर फादर, हर पिता अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिवेश शाह है, और पिताजी उनके लिए रोल मॉडल है। उन्होंने भी 2012 से वो खुद भी एलआईसी एजेंसी ली है उन्होंने भी, और किस एलआईसी एजेंसी नहीं ली दोस्तों, मैं उनको देख रहा हूँ, हमारे एमएम टीम में है, मैं भी उसका पार्ट हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि पिताजी काम कर रहे हैं और उसके एजेंसी में डाल रहे हैं, नो, ही इज डेवलप्ड हिमसेल्फ। उन्होंने भी खुद भी बहुत अच्छी तरह से हर कोर्सेस, हर ट्रेनिंग लेते हैं, अलग अलग अलग, जहाँ भी जाओ अलग अलग, बहुत हरफन मौला एंजॉय भी करते हैं, और स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के फोटो भी डालते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ। दोस्तों जिंदगी जी रहे हैं ये एज में। अभी भी लोग बोलते हैं यार अभी पैसा नहीं आ रहा है, ही इज एंजॉयिंग द लाइफ विद हिज फैमिली एंड एंटायर। सिर्फ एजेंसी नहीं ली 2012 से, 5 बार एमडीआईडी कर चुके, 2 बार सीओटी कर चुके। दिस इज कॉल अ फॉलो द लीडर्स, फॉलो द, लास्ट ईयर गैलेक्सी क्लब मेंबर है। और मैं चाहूँ, मैं अगर इनके गिनते जाऊं ना, तो आज का सेशन पूरा ना मेरे को पढ़ने में जाएगा, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिमूर्ति है। और हर बोलते हैं ना वो कहावत गलत नहीं है, हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, जैसे उनकी अर्धांगिनी शिल्पा भाभी के लिए बात करूं उतना कम है, लेकिन वो हमेशा स्टाफ बोलो, परिवार बोलो, उनके काम में उनके साथ, मैं पीछे नहीं बोलूंगा, उनके साथ हमेशा है। अभी हमारा जो मास्टर माइंड दोस्तों, एक कंसेप्ट आपने सुना होगा बहुत दिनों से, ये 45 चैलेंज में से बहुत लोगों के मुंह से आपने मास्टर माइंड सब्जेक्ट सुना होगा दोस्तों, बरसों से मास्टर माइंड ग्रुप, और भाभी खुद आती है। और एक है, हम सोचते क्या लाया, ठेपला लाया, आज क्या लाया, खिलाने का इतना शौक है ना, कल इसमें भी हमारा कल कमिटमेंट कोर्स था, छोटा डिब्बा लेके आई, खाओ बादाम खाओ। तो जो देने की भावना है ना, खिलाने की भावना, अन्नपूर्णा है वो।
तो भगवान करे आप सभी परिवार को बहुत ही अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिले। माता लक्ष्मी और सरस्वती और अन्नपूर्णा का परिच आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। और आपकी ओर से इंस्पायर होके आज जितने भी लोग यहाँ हैं, वो शायद दिवेश भाई को रोल मॉडल बन के कुछ समय के बाद बोलेंगे, यस दिवेश भाई को सुना था और हमने ऐसा किया, स्मित को सुना था, भाभी को। सो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ दिवेश भाई, स्मित और भाभी जी का आज के मंच में। और फर्स्ट दिवेश भाई को बोलूंगा। दिवेश भाई आप शुरू करें। जय अमोल हिंद, भाई जय अम्बे, वंदे मातरम। अमोल भाई मैं कुछ पहले बोलूंगा। जरूर। अगर ये फैमिली का गिनेगा तो 3-3 टीओटी हर साल होते हैं। पूरा फैमिली बिजनेस मिलाएंगे। और दिवेश भाई का एक वचन एक दफे बोल दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। लाइक दैट, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, नहीं बोलता हूँ जरूर करता हूँ। ऐसी बातें वो हिला दिले वाली बात है। और आईओई में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है अभी ये जो कमिटी में है और जो नया स्वरूप है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और स्मिथ ने भी कमिटमेंट को ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं कि बाप बेटा है तो बेटा करेगा, ऐसा नहीं, बेटे ने भी कमिटमेंट ज्वाइन किया है। और हर स्टाफ कन्वेंशन, हर स्टाफ ने बेसिक कोर्स किया, हर स्टाफ ने एडवांस कोर्स किया है, हर पूरे स्टाफ को पूरा एजुकेट करते हैं। वो ये चाहते हैं मेरा स्टाफ भी आगे बढ़े, तो एक फैमिली के जैसा रखते हैं। कन्वेंशन में भी पूरे स्टाफ के साथ आता है। भाभी हमेशा रहती है और भाभी आती है तो हर भाभी जो आती है तो खाना खिला, हर भाभी अन्नपूर्णा का रूपी होती है, खाना वाना खिलाते रहती है, मस्ती मजाक आशीर्वाद सब देते रहते हैं। बहुत कुछ बोलने लायक है दिवेश भाई के बारे में, लेकिन यस, ओवर टू दिवेश भाई। जय जिनेन्द्र, जय अम्बे, वंदे मातरम। सर बहुत बढ़िया हो रहा है। 2001 से एमडीआरटी कर रहा था और अपने आप को बहुत शेर समझता था कि एमडीआरटी ब्रांच में, तो एमडीआरटी बोलेंगे तो कितना, तभी तो बहुत मानता क्योंकि बहुत कम एमडीआरटी रहते थे ब्रांच में। पहला कॉर्पोरेट क्लब हूँ मेरी ब्रांच का, बहुत अच्छी तरह से मिस कर रहा था। मगर 2007 में जब भी आईओई में है ना, उसके बाद पूरी गेम ही चेंज हो गई। आईओई ने जो दिया है ना, बोलते हैं ना कि पहले क्या था मालूम है, लेने की भावना थी, अभी देने की भावना है। तो मैंने दिवेश जैसे भाई, आईओई ने दिवेश भाई एक मिनट, हम लोग आज हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भूल गए, तो 10 सेकंड के लिए सबके हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सब जो लोग इस पृथ्वी पे आत्मा शरीर छोड़ चुके हैं उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, इसके लिए 10 सेकंड प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। ओवर टू यू। बस सर, तो उसके हिसाब से 2008 में अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप अपने लाइफ लाइफ के लिए एक सेमिनार लिया था। तो आपने बोला था अगर बच्चे को आपकी लाइन में लाना है ना, तो आपको 8वें स्टैंडर्ड से ही मेहनत करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं बीकॉम करने के आया तो पढ़ाई करने के बाद बच्चे को मैं लेके आऊं तो नहीं चलेगा। तो वही आपने बोला ना कि, और मुझे भी पहले से आपके वहां आने के बाद, आईओई में आने के बाद देने की जो भावना थी, तो मेरे को भी ऐसा लगा मैं ये लेगेसी देके जाऊं, छोड़ के नहीं जाऊं उनके लिए। छोड़ना बहुत मिस बोलते हैं ना, वो तो मजबूरी है छोड़ना तो, मगर यहाँ जो देने की भावना थी तो मुझे भी ये लेके जाना था लेगेसी, इसलिए मैंने स्मिथ को वैसे ही ट्रेन किया। और 2012 में जो आपने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था सेमिनार करो सेमिनार करो, पहले तो आईओई में आने के पहले मिस इतना पैसा भी नहीं था और जेब खटा खटा हुआ था, क्योंकि रिबेट देते थे, दिल से देते थे, वापिस अपने रुआब करते थे कि अपन तो यार क्या धंधा कर रहे हैं, धंधे में तो देना ही पड़ता है। तो वो सब जो माइनस पॉइंट था वो धीरे धीरे करके वो भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ रिबेट। तो मैं 100% बोलूंगा क्रेडिट गोज टू पदम पदम सिंह ओनली, क्योंकि पदम ने पहले आके जो रिबेट, मैंने तो किया ही नहीं था तब तक रिबेट कोर्स, मैंने तो लास्ट 1-1.5 साल 2 साल पहले किया। मीन्स मेरा कोविड के पहले तुरंत किया, उसके पहले मैंने नहीं किया था। मगर जब भी पदम सिंह ने रिबेट किया और रात को आके मेरे साथ ही झगड़ा करने लगा, बोलता है आप ऐसा करते हो, आप झूठे हो, आप सबको उल्लू बनाते हो, आप अपने आप को भी चीट करते हो, आपके घर वाले को भी चीट करते हो, ये वो इतना 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 सुनाया। मेरे को मालूम था कि बॉम्ब फूटने वाला है, क्योंकि मैं तो बाकी तो करिकुलम था से मुझे मालूम था। तो मैं भी हंस रहा था। मैंने बोला बोल अभी क्या करने का तू बोल। मैंने बोला ये ले 10 फाइल ले जा, इसमें सब में पैसा रखा हुआ है, जैसे पैसे रखते थे वैसे 21%। मैंने बोला जा सबको दे क्या, जिसका वापिस ले गया तो मैं देखता हूँ। तो उतना रुआब करता है ना, पहले करके दिखा। मैंने बोलना बहुत ईजी है मैंने बोला, और मानोगे नहीं सर, 7 जन ने उसमें से पैसा वापस दिया और 3 जन ने खाली लिया। 7 जन का पैसा वो वापस देके आया। तो फिर मैंने समझा कि अगर मेरा बंदा
जो मेरा हनुमान है वो कर सकता है, तो राम तो हमेशा कर ही सकता है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो जो मिस बोले ना कि आईओई की जो कल्चर थी कि भाई रिबेट नहीं देना, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा, जो 13 साल लगे मुझे वो छोड़ने के लिए। मगर बोलते हैं ना 14 साल में वनवास पूरा हुआ मेरा और रिबेक हुआ मेरा, और वो खिस्सा कटना बंद हो गया, तो उसके हिसाब से मेरी जो प्रगति हुई है। और सन 2007 में आने के बाद तुरंत मैंने ना आपके बेसिक कोर्स करने के बाद तुरंत मैंने गाड़ी ली थी सर। पहली गाड़ी होंडा सिटी, मैंने इतने साल से स्कूटर पे घूम रहा था। मगर जो बोले ना आपने अटायर चाहिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को लेके आए थे गाड़वे सर, लेके आए थे यहाँ सर, शांताराम गाड़वे हमारी ब्रांच के थे, हम लोग दोनों साथ में आए थे और उनके हिसाब से मैं आया। उसके बाद मैंने हमेशा ना अनिल को, जब भी मेरे को है ना, सबसे पहला इंसिडेंट बताऊंगा सर, कि मैंने मेरी पॉलिसी, मेरे उनके बिल्डिंग में रहते हैं महेंद्र भाई करके, उसकी बिल्डिंग में, उनकी जहाँ ऑफिस थी ना अनिल की, तो उसकी बिल्डिंग में रहते थे और मेरे क्लाइंट थे। मगर मैं उनको कमीशन देता था और वो वहाँ का कुछ सेक्रेटरी था तभी, जब भी मैं आईओई में नहीं था। ये बात मैं आईओई की पहले की कर रहा हूँ, 2005 की। तो उन्होंने पॉलिसी ली और बोलता है मेरे को कमीशन नहीं दे रहा है दिवेश। मैंने बोला ऐसा थोड़ी होता है, देना ही पड़ता है, कमीशन तो होता ही है। बोलता है नहीं नहीं, बोलता है हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और फिर मेरा मंदिर वहाँ है ना, मंदिर मेरा वहाँ ही था दहीसर का। तो मैं हमेशा आ जाता था, मैं देखता था अनिल के लिए वो ड्राइवर आता है, मीन्स ड्राइवर गाड़ी खोलता है और वो मस्त एकदम अटायर में रहता था। मैंने बोला यार आदमी तो सही है साला, ये पैसा नहीं देता है मगर आदमी तो सही है। मैं देख के मैं काफी इंस्पायर हुआ था अनिल से। तो उस हिसाब से फिर कहीं न कहीं मुझे मिस बोलते हैं ना, तकदीर लेके आई, शांताराम गाड़वे साहब मुझे लेके आए बेसिक कोर्स में। वो गेस्ट स्टेशन में, गेस्ट स्टेशन से तो बनी है, हमने देखा गेस्ट स्टेशन इतना बढ़िया है, तो मिस बोलता है ना कि ट्रेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर तो बहुत बड़ी रहेगी। और ऐसे भी ट्रेलर देख के पिक्चर देखना के दिल कर ही देता है, तो हमेशा ट्रेलर देख के मैंने बेसिक कोर्स चालू किया। तो उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते गए और फिर मैंने तुरंत वहीं से कमिटमेंट जॉइन किया मैंने गाड़वे सर ने, क्योंकि आपने तभी बताया था बेसिक कोर्स में कि अगर कमिटमेंट करते हो ना तो आपको एडवांस की फी आधी हो जाएगी। तो मैंने कहा साला करना ही है तो पीछे क्यों करना है। तो मैंने वहां 25,000 मैंने और गाड़वे साहब ने दोनों ने, मैंने गाड़वे साहब को बोला दे दो ना 25, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी अपन सोचे कि एक जन ने ज्यादा रिबेट मांगा था, दे दो। मैं यही वर्ड से बोल रहा हूँ कि मैंने बोला अपने 25,000 कोई बड़ा रिबेट मांगते तो दे ही देते, मतलब दे दो इसको 25,000, अपने को क्या फर्क था, ज्यादा रिबेट दिया था उस हिसाब से हमने तो डेरिंग करके वो दिन 25,000 दिया। फिर एडवांस कोर्स में आए, फिर तो पूरा कैरिकुलम चालू किया और धीरे 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 करके 2007 में ही सर, मैंने बोला ना 2007 में मेरी एजेंसी और वाइफ की एजेंसी में एमडीआरटी करता है, पहले मैं एक में करता था, फिर 2008 में मैंने डबल एमडीआरटी का, 2009 से सर सीओटी किया। शिल्पा की एजेंसी में भी, मैंने वाइफ की एजेंसी में भी हमेशा सीओटी मीन्स एमडीआरटी किया है। फिर उसके बाद स्मिथ आया तो स्मिथ ने एजेंसी में भी हम लोग ने, क्योंकि स्मिथ में तो मुझे ज्यादा करना नहीं पड़ा था फ्रेंकली बोलूं, क्योंकि स्मिथ ने 2012 का जो सेमिनार देखा था, जो मेरा मिस बोल रहा है ना, मैंने इन्वेस्ट किया था पहली बार, क्योंकि आईओई ने ना किस्से में से पैसा निकालना बहुत डिफिकल्ट है सर एजेंट के, क्योंकि एजेंट ने ना पहले से ना, आप दिवेश भाई अपना बोलो ना, आप अपना बोलो, स्मिथ भी अपना बोलेगा, वो कैसे हाँ, वो आए। बोलेगा 2 मिनट में। मेरा 2 मिनट ही रहेगा, पूरा स्पीच ही लेने वाला है सर। उनको कैसे और सेलिंग आइडिया देने वाला है। हमने पहले से ही डिसाइड किया, मैं खाली मेरी स्टोरी बताऊँगा फिर सेलिंग आइडिया, बाकी कुछ नहीं बात होगी, क्योंकि सब लोग ने सुना भी है। सर मगर जो काफ़ी नए हैं तो क्या होता है वहाँ जो रिबेट पे से जो धीरे-धीरे हमने 2008 में गाड़ी ली और फिर ये करते आगे, और आगे आके कहाँ से मिस हो गया, जनरल इंश्योरेंस का काम कहाँ से बढ़ गया, मुझे कुछ नहीं मालूम है। बोलते हैं ना वो होते गया। आपने बोला टीम रखना चाहिए तो टीम भी बढ़ते गया। पहले हम मैं और मेरा एक दिलीप करके गर्सी करके था, बस 2 ही जन थे हम लोग पूरे। फिर ऑफिस में एक-एक जन बढ़ते गया और फिर धीरे-धीरे करके पूरी, बोलते हैं ना पूरा कारवां चलते गया और इतना बड़ा कारवां बन गया, पता भी नहीं, और विदाउट एनी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। कभी भी गलती से भी कोई टेंशन, आज जो भी मेरे साथ है वो अभी भी है। मिस मजे की बात है, मेरे साथ 25 वर्ष पुरानी टीम है, 17-18 साल से पुरानी टीम है। एक हमारे जो चाचा थे गुरुदेव गुरुराज करके, वो बेचारे ऑफ हो गए कोविड में, वो भी थे। फिर एक जन को बोलने का बंद हो गया, वो जगदीश भाई, वो भी मिस, हमने किसी को नहीं छोड़ा है, सिंपल बता रहा हूँ। हमने हमारे साथ रखा है और आज भी हमारे साथ है। उसके लिए थैंक्स टू आईओई, बिकॉज ये कल्चर आईओई ने सिखाया कि कैसे एक साथ रहना है। बोलते हैं ना 5 अलग-अलग जाएँगे, उससे एक मुट्ठी बन के जो मजा है ना, उसकी मजा आईओई ने सिखाई है। थैंक्स टू आईओई एंड ओवर टू स्मिथ, वो अभी आपको सेलिंग आइडिया बताएगा और उसने कैसे ज्वाइन किया वो 2 मिनट में बताएगा, उसने ज्वाइन कैसे किया, क्यों किया, बस। दैट्स व्हाई थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट सबको। अपने एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो भी 31 मार्च में आपने किया, उससे बहुत ज्यादा भगवान आप लोग सबकी कम मनोकामना पूरी करे। वैसी तरफ से मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, स्पेस से ज्यादा पूछूंगा। लेकिन मुझे दिवेश भाई की एक ही सवाल है। आपने बहुत अच्छी तरह से लोगों के दिमाग से
रिबेट का भूत आपने निकाला या आपने भी किया, लेकिन मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बताओ, एक ही, बाद में स्मिथ के पास आऊंगा, कि जो भी पहली बार आपने पदम ने आपसे कहा, फिर आपने पहला ऐसा इंसिडेंट क्या था कि जहां से आपने छोड़ा और आपको एक टफ लगा और वो आया और आपको बहुत खुशी हुई, एक इंसिडेंट। सर मैंने सबसे बड़ा है ना मजे की बात क्या हुई मालूम है, पदम ने बोला ना, तो मैंने बोला ना 10 फाइल दे दी, उसमें पैसे रखे थे मैंने, क्योंकि मैं बिना बोले मांगे कि नहीं मांगे मैं रिबेट, देखो मेरा कैसा है मालूम है, क्योंकि मांगता कौन है मालूम है सर, मांगता है ना जो बड़ा आदमी है ना वही मांगता है, दबाता कौन है, जो अपने से ऊपर वाला दबाता है। और मेरा ऐसा नेचर नहीं था, अगर देता हूं तो मैं सबको देता हूँ, नहीं देता हूं तो किसी को नहीं दूंगा, मेरा नियम था। और बिना मांगे भी दे देता था, क्योंकि छोटा आदमी नहीं मांगेगा, और एक्चुअली पैसे की जरूरत छोटे आदमी को है। तो फिर Correct. मेरा वो नियम था कि पहले मैं बोलता हूँ ना मस्ती में, मेरे को हमेशा गाली देता है वो। 31 मेरा रेट पहले 31% था, फिर 25 हुआ मेरा रेट, फिर 21% हुआ, बोलता है ना, तो दिल तो हमेशा मुझे गाली देता है कि तेरा तो एक रेट लगा हुआ है। तो मैं 21% फिर 17.5% पे आया था। जब 17.5% जब इसमें दिया मैंने, सबको फाइल देता था, तो सबको देता था, मांगे नहीं मांगे मुझे कुछ लेना, उसकी पॉलिसी तभी तो ऐसा नहीं था, बाई कुरियर जाती थी अपने वो पास। भी नियम था, वो भी नियम था। नियम नियम सर, डिसिप्लिन लाइफ में ना, आज तक जो भी हूं ना सर, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन हूँ बस मैं। हाँ, तो हमने फिर उसके बाद इतना डेयरिंग आया कि हम लोग गए थे, तो हम लोग ने ना, वो तो पदम को मैंने दिया, तो जो है ना सबसे पहले नसीब मेरा अच्छा था कि वो सबसे, मैंने उसको पहले ही बोला तू एक काम कर, जा पहले ना 10 फाइल लेना, उसमें सबसे पहले ना भरत भाई ना क्रिस्टल वाले मेरे फ्रेंड है, भरत बाबूलाल शाह, तो मैंने बोला जा उसके पास जाना, वो दिलदार आदमी है, अगर उसने छोड़ दिया ना तो तेरे को हेल्प मीन्स एक हिम्मत मिल जाएगी। तो मैंने उसको 10 जन का नाम दिया था, इसके पास पहले जाना, फिर सेकंड डे जाना, थर्ड डे जाना, क्योंकि क्या नहीं तो उसकी हिम्मत टूट जाए। तो मैंने अपने को तो देखो इतने साल से आदमी है, तो आदमी की पहचान तो है, ऐसा नहीं है नहीं है। तो मैंने उसको बोला, तो उसने जाके सीधा बोला कि सर ये गलत है, तो हमारी टीम का पैसा है, हम अकेले थोड़ी दिवेश भाई घर पे लेकर जाते, हमारे 20 जन का पैसा है, उनका घर पे गाड़ी है, ड्राइवर है, उसके घर पे भी बीबी बच्चे है, सर देखो हमारे पैसा आप कैसे ले सकते हैं, आप बताओ ना सर। सिंपल, उसने बहुत एडवांस के पहले हमको आज ही सिखाया गया सर, ये तो मीन्स हाई का पैसा है, हम देते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको खुशी से तो नहीं आता है ना सर ये पैसा। वो सब जो आईओई का एडवांस कोर्स था, उसने समझो ना आधा घंटा आईओई का कोर्स चला डाला पूरा, बोलते हैं ना सिमोप्सिस दे दिया उसके, टक 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 करके, और उसने बोला, देख हंस के बोला उसने कि पदम ये रख 63,000 रुपीज थे, छोटा मोटा 10,000 12,000 नहीं था कमीशन, 3-3.5 लाख रुपए का प्रीमियम था, उसमें से 17.5%, 4 लाख रुपए का प्रीमियम, 17.5% मैंने दिया था, बिन लो 63,000, मुझे याद है फिगर 60,348 प्रीमियम उसका कमीशन था। तो मैंने उसको दिया था बैग में उसकी इसमें, तो उसने पूरा हंस के दिया, बोलता है तेरा सेठ दे रहा है इसलिए मैंने थोड़ी मांगा है, तेरा सेठ दे रहा है तो मैं ले रहा हूँ। उसने सिंपल भाषा में बोलो, दे रहा है इसलिए ले रहा हूँ। तो मुझे भी पता चला साला अपन दे रहे इसलिए ले रहे, अपन मना करेंगे तो हिम्मत हो सकती है कि मना कर सकते हैं। तो क्या हुआ ना, मना भी क्या सर, काफी जन ने लिया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बहुत बड़ी पार्टी थी, जिसके बाद हम लोग गए, सब फाइनल हो गया, गुरुवार को सुबह 1 करोड़ 20 लाख का प्रीमियम, उसका ऑलरेडी 40 लाख का प्रीमियम मेरे पास है, तो 1 करोड़ 20 लाख का प्रीमियम एकदम फाइनल। हम लोग मिल के आए सैटरडे को, उसने बोला दिवेश आजा, बुधवार को वापस एक मीटिंग होगी फाइनल सबके उसके टीम के साथ। कोविड का टाइम था सर, जब भी कोविड के टाइम पे पॉलिसीज नहीं बिक रहे थे, वो टाइम पे हम लोग ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना फॉलोअप चल रहा था, फॉलोअप करते गए फाइनल स्टेज पे आगे उनके सीईओ को मिले, उनके सीएफओ को मिले, सबको मिलके मीटिंग भी कर लिया था। उनके वाइफ दोनों, मतलब दोनों बेटे और वाइफ के नाम पे 40 लाख का प्रीमियम लेना था, उनका ऑलरेडी था अपने पास। तो सब फाइनल हो गया, एकदम एंड स्टेज पे आ गया, फिर आके बात अटक गया रिबेट के ऊपर, 1 करोड़ 20 लाख रुपया रेगुलर प्रीमियम, और फाइनली बात अटका रिबेट के ऊपर। उसके बाद भी 2 मीटिंग हुआ, बहुत समझाया, बट फाइनली दूसरा कोई एजेंट ने बोला कि मैं 35% दूंगा, 30% दूंगा, ये मतलब तो सर कैसा है ना, आईओई के वजह से, रिबेट कोर्स की वजह से ना इतना सर छोड़ा था ना पीछे, तो एक हिम्मत आया कि भाई ठीक है 1 करोड़ 20 लाख रुपया प्रीमियम जाएगा ना, तो कल उठ के और 12 करोड़ रुपया प्रीमियम भी आएगा। तो ना आईओई की वजह से सर वो हिम्मत मिला कि ठीक है चलो 1 करोड़ 20 लाख रुपया, सर दुख तो होता है, पिंच तो होता है, 1 करोड़ 20 लाख रुपया प्रीमियम मतलब कोई छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि मेहनत भी उतना लगा था। बट कहने का मतलब क्या है ना कि वो हिम्मत मिला, और वो जो छोड़ने की भावना थी ना सर, उसके बाद मजे की बात, उसके बाद चारों एजेंसी में सीओटी हुआ नेक्स्ट ईयर पे। तो मजे की बात क्या है ना कि सर वो छोड़ा ना, तो उसके वजह से काम भी बढ़ रहा है, तो वो छोड़ने की भावना से, हाँ वैसा नहीं कि सर छोड़ देना है, लड़ रहे हैं। और सर कैसी कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि अपन ने रिबेट, मतलब पापा ने तो वैसा भी कन्विंस किया कि भाई उसके पास से भी रिबेट मत लो तुम,
भले पॉलिसी उसके पास से लो, पर उसको भी रिबेट मत मांगो उसके पास, कि एटलीस्ट उसको भी दो पैसा कमाने मिलेगा। जो Very भी good. छोटा एजेंट है, बड़ा एजेंट है, वो बात की बात है, बट उसको भी 2 पैसा कमाने मिलेगा। तो वैसा भी बहुत बार हुआ है कि वो एजेंट ने सामने से बोला हुआ है कि भाई चलो ठीक है, अच्छा आपकी वजह से मेरा भी रिबेट बंद हो गया। तो कैसा है ना कि रिबेट कोर्स से वही बेनिफिट हुआ था। मतलब टेक्निकली पापा से पहले मेहरा और पदम ने रिबेट कोर्स किया हुआ है। तो मैंने अमित अमोल भाई ने आपने सही सवाल बोला। अभी स्मिथ ने एक साइड ऑफ द कॉइन बोला, मैं दूसरी साइड ऑफ द कॉइन बोलता हूँ। हमारे प्रभाकर जी ने मुझे परसों एक एजेंट को इतना गाली दी, इंडिया का टॉप एजेंट है, टीओटी डबल टीओटी ऐसी कुछ बातें हैं। बोलता है मेरा 50 लाख का प्रीमियम, 1.25 करोड़ का प्रीमियम, वो रिबेट दे के लेके आए। मतलब दिवेश भाई जैसे एजेंट रिबेट देते थे करके छोटे लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। अभी वो लोग टीओटी सीओटी, मैं बोलता आज भी बहुत बड़े बड़े एजेंट है ना, उनके दिमाग में ही नहीं है रिबेट रिबेट क्यों देना। तो दिवेश भाई एक ही सॉल्यूशन है, अगर कोई बड़ा एजेंट रिबेट देता है तो उसको रिबेट कोर्स में लाना ही पड़ेगा। रिबेट कोर्स में बैठने के बाद वो कभी रिबेट नहीं दे सकते, ये बात पक्की है। और भगवान ने रिबेट कोर्स बनवा के मेरे हाथों से मुझे बहुत धन्य किया, और ये सब माता पिता गुरु की वजह से ही हुआ है। तो एक सर बड़ा दीपक एजेंट सर, बनता है ना, सॉरी टू से, बट जो बंदा रिबेट दे रहा है ना, वो बड़ा एजेंट है ही नहीं सर। वो तो सही बात है ना, वो एजेंट ही नहीं है। तो वो एक्चुअली बड़ा एजेंट है ही एक्चुअली नहीं। आप एमडीआरटी एथिक्स में देखोगे ना, एमडीआरटी एथिक्स में देखो तो लिखा हुआ है, और आईयूई के एथिक्स में भी है। पहले आईयूई के एथिक्स में जो आदमी अनप्रोफेशनली काम करता है प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता है। मतलब आप गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हो। एमडीआरटी में लिखा हुआ है, इफ यू आर डूइंग रिबेट बिजनेस देन यू आर नॉट एमडीआरटी। मतलब आपने 100% कमाया ही नहीं है, करेक्ट। आपको कमाना है। सही तो हमारे वो थे ओम प्रकाश जी, अमोल भाई, मुझे कन्वेंशन में झटका लगा। हाँ, हम तो 10 लाख कमा के एमडीआरटी समझते हैं, उसने 10 लाख ऐसा समझा कि अकाउंट बैंक में में जमा 10 किया। लाख जमा होगा तो ही एमडीआरटी होता है। और ये अपने एमडी 9 तारीख को डेयर टू ड्रीम में वो स्पीकर है, और छोटा सा सब्जी बेचने वाला आदमी अपने खाते में 10 लाख कैसे जमा किया, मैं खुद हैरान हूं। मैंने कितने दफे एमडीआरटी के लिए 10 लाख बैंक में जमा नहीं हुआ था। कभी कभी अज्ञान होता है ना, वो अच्छा होता है, ऐसा आप लगता है। अरे, मुझे अज्ञान का अच्छा फल लगा ज्यादा है, बढ़ और सैल्यूट टू ओम प्रकाश। सर हमारे में हमारे गुरुजी कहते हैं मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन लाइफ में। जाता है। सही है, बहुत बढ़िया। सो स्मिथ, दोस्तों आपके लिए एक थोड़ा सा बता दूं, ये जो बात चली है रिबेट रिबेट रिबेट, तो एक आईओई का एक करिकुलम है। करिकुलम बोला तो एक बेस फंडामेंटल कोर्स एक दिन का, बाद में 3 दिन का बेसिक कोर्स। अगर आपके सामने मैं बैठा हूं ना, बिकॉज ऑफ द दीपक भाई बेसिक कोर्स, देन बेसिक कोर्स के बाद आता है एडवांस कोर्स, और एडवांस कोर्स के बीच में की एक कड़ी है। एडवांस कोर्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं करीबन 30 के ऊपर, और ये प्रोजेक्ट में बड़ी बड़ी पॉलिसी आती है। तो बड़ी पॉलिसी में रिबेट का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए आईओई ने एक बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है कि जो लोग बेसिक कोर्स करते समय एडवांस कोर्स अपना बुक करेंगे रजिस्टर, उनके लिए रिबेट कोर्स दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि आईओई का मिशन है, ये जो अपने प्रोफेशन में जो एक कैंसर है वो दूर करना है, कि लोगों की कमाई उनके पॉकेट में रहनी चाहिए, तो एक शानदार लाइफ मिल सकती है, गाड़ी आ सकती है, बंगला आ सकता है, फॉरेन टूर आ सकती है। ऐसे बैठिए ना हंसी खुशी फैमिली, इनके चेहरे के ऊपर आज खुशी क्यों है? अगर यार रिबेट लेके बैठे ना तो चेहरे ऐसे मायूस होते हैं। आज ऐसे है ना यार, दिल खोल के बात करते हैं और बिंदास बोलते हैं। ये डेयरिंग आती है जब ये अपने पैसे किसी में रहता है। स्मिथ, आपसे सवाल सबसे पहले, जो एक यंगर जनरेशन आज की जो क्या बोलते हैं नेक्स्ट या जेनजी, जो भी कन्वेंशन है, मेरे से ज्यादा आप जानते हो ये कल्चर या ये जो जनरेशन है। आज का जनरेशन मैंने देखा या सभी को मालूम है कि हर बंदा चाहता है मैं एमबीए करूं, फिर कुछ फॉरेन जाके पढूं, फिर मैं कनाडा में जॉब करूं, ऑस्ट्रेलिया में करूं, अच्छी पगार कमाऊं, और अच्छा सेटल हो जाओ, पैसा वैसा बहुत है, आईटी ये वगैरह। ऐसे माहौल में बोला तो ऐसे जनरेशन्स में आपको ये प्रोफेशन में आने का मन क्यों कहा? या पापा ने आपको, मुझे नहीं लगता है दिवेश भाई ऐसे कि जबरदस्ती बोलेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन आपको क्या इंस्पायर किया और किस वजह से आप ये इंश्योरेंस प्रोफेशन में आए? स्मिथ, आप। पहले तो सर जय जिनेंद्र, जय अम्बे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर 2-3 चीज, मतलब इसके ऊपर 2-3 चीज मैं बोलूंगा। कैसा था कि सर मेरा बॉर्न 1994 में हुआ। 94 में ना, जब भी मेरा बॉर्न हुआ था तभी हम लोग पारला में रहते थे। पारला से 94 में हम लोग दहीसर आ गए। दहीसर में पापा का मतलब जब भी बोलते ना कि लोगों को लगता है बॉर्न विद गोल्डन स्पून, टेक्निकली आई वाज बॉर्न विद स्टील का स्पून, पापा तो विदाउट स्पून।
मेरा बेटा अभी मैं बोल सकता हूँ कि चलो सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून के जाती हो, तभी अपने मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो पापा का ना मैंने स्ट्रगल देखा हुआ है। मतलब जब भी मैं शायद स्कूल में था तभी वैसे कितने दिन गए रहेंगे कि मैं उठा उसके पहले पापा निकल गए और मैं रात को सोता था, उसके बाद पापा आते थे, तो मेरे को मिलते भी नहीं थे। बट फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे पापा का बोलते ना ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लाइफस्टाइल ड्रेसिंग सेंस के साथ हमारे पास पहले कुछ नहीं था, उसके बाद एक एक्टिवा आया, एक स्कूटर आया, उसके बाद गाड़ी आया। तो मेरे को लग रहा था कि यार पापा जो भी लाइन में है, वो टाइम पे तो अभी 10-12 साल का था, तभी तो आइडिया भी नहीं था कि ये लाइन क्या है। बट धीरे धीरे फिर पता चला कि ये लाइन से मतलब जो भी लाइन में, वो लाइन से ग्रोथ हो रहा है पापा का। तो वो ग्रोथ मैंने मेरी आंखों के सामने देखा हुआ है। फिर हुआ ऐसा, पापा ने जैसे बोला 2007 में जब भी पापा ने ज्वाइन किया ना, उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, बट 2009 या 2010 आई थिंक आई वाज इन 9th और 10th, दीपक सर ना सब बच्चे लोगों को, खाली बच्चे लोगों को लोनावाला लेके गए थे। अमेजिंग किड्स, अमेजिंग हाँ, किड्स। अमेजिंग किड्स करके 2009 या 2010 में लोनावाला लेके गए थे। तो अभी खाली नाम सुना था कि आईओई के थ्रू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम था। मेरा बेटा भी उसके साथ था उसमें। हाँ, बराबर। तो ओमकार। हम लोग 2009 2010 या आई थिंक 10 में वो टाइम पे लोनावाला गए थे। तो मजा क्या है ना सर, वो वहाँ पे आईओई का कल्चर देखा, दीपक सर को देखा, फिर सब सर को देखा, और वहाँ पे वो जो आईओई के कल्चर की वजह से हम लोग को पता चला कि बहुत मजा आ रहा है। सो जितने भी बच्चे थे, वो सबके पेरेंट्स के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पापा ये कर रहे हैं, आपके पापा ये कर रहे हैं, आपकी मम्मी ये कर रही है, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो धीरे 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 फिर एक बोलते हैं ना कि आईओई का नाम की वजह से एक चस्का लगा कि नहीं भाई, अभी तो चलो ज्वाइन करना है, क्या है कैसा है देखते हैं। फिर 2012 में जब भी पापा ने फंक्शन किया तभी एक और हाइट्स बढ़ गई कि भाई इतने सारे अपने क्लाइंट बेस है ऑलरेडी, ये क्लाइंट की वजह से ऐसा है। तो टेक्निकली 2012 में मेरा पहले पैन कार्ड नहीं आता, उसके पहले मैंने आईओई का बेसिक कोर्स कर लिया था। तो पापा ने बोलते ना कि मेरे बोलते ना खून में एक इंजेक्शन बैठ गया था कि नहीं भाई, पहले बेसिक कोर्स करना है। फिर बेसिक कोर्स किया, अमोल सर का मैंने कॉम्बिनेशन कोर्स किया, प्लान कॉम्बिनेशन कोर्स किया, फिर तो सब कोर्स सर, फंडामेंटल कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, और मल्टीपल टाइम्स ये सब कोर्सेज किए हुए हैं। तो एक पहले से माइंड में सेट था कि नहीं, और ये लाइन में इतना पोटेंशियल है ना कि मेरे को ये लाइन में ही आना है। बिकॉज मैं एक्चुअली ये पहले एंड में बोलने वाला था, बट आपने अभी सवाल पूछा ना, इसके लिए बोल रहा हूँ कि शायद ये चीज से और एजेंट्स को भी इंस्पिरेशन मिले कि उनके बच्चों को भी ये लाइन में क्यों लाना है। अभी लास्ट ईयर भी नहीं सर, लास्ट मंथ में मैंने एक डेटा निकाला था। इन सिंगापुर देर आर टोटल 153 इंश्योरेंस कंपनीज, इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कैप्टिव इंश्योरेंस, एंड वो सब इंश्योरेंस मिला के 153 इंश्योरेंस कंपनीज है। और उनका पॉपुलेशन इज फ्रॉम अंधेरी टू भाईंदर। अंधेरी से भाईंदर तक जितना अपना मुंबई में बसती है ना, उतना ही उधर पॉपुलेशन है। मतलब कहने का मतलब वहां पे आप इंश्योरेंस कितने बड़े लेवल पे है। अभी इंडिया में देर आर ओनली 7 to 8% ऑफ पेनिट्रेशन, और गिन के सर लाइफ और जनरल मिला के 46-48 कंपनीज है। मतलब सर इन फ्यूचर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स 100% बोल रहा हूँ सर, 100 इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी। अभी 100 इंश्योरेंस कंपनीज आएगी, मतलब कैसा, इंश्योरेंस का ना स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। लाइफ बोलो, जनरल बोलो, कोई भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री बोलो, बट स्कोप बहुत बढ़ना है। पतंजलि आ गया, एलआईसी जनरल में आ गया, अदानी भी आएगा, अंबानी भी आएगा सर, और बहुत 100 जन आने वाला है ये इंश्योरेंस फील्ड में। क्योंकि इतना स्कोप है, तो वो स्कोप की वजह से ना, अगर मैं ये फील्ड में रहूंगा ना, तो मेरे पास अदर कंपनीज के काम करने के क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी रहेगी और एक्सपीरियंस रहेगा। और सर चांस बहुत अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छा है। वो रीजन से मैं शायद ये चीज ज्वाइन किया था, मैंने ये चीज पापा के साथ ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे इतना अभी तो सर बोलते ना कि आदत हो गया है। मतलब एक पापा का करिकुलम देखते हैं, ऑफिस वालों का, पापा ने जो सिस्टम सेट किया है, मतलब बोलते ना टचवुड सर, आज ऑफिस में ना पापा जा रहे हैं ना मैं जा रहा हूँ, मेरे को हम लोग को ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आईओई और आईओई की सिस्टम की वजह से। सर शायद 3 महीना ऑफिस ना जाए ना, मतलब वैसे भी वो एक महीना हम लोग पर्यूषण के टाइम पे नहीं भी जाते, तो 3 महीना ना जाए तो भी ऑफिस वाले ही ऑफिस का खर्चा भी निकालेंगे, धंधा भी लाएंगे, उनका पगार भी निकालेंगे, सब वो लोग ही करेंगे। हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो टेक्निकली अभी जो काम कर रहे हैं ना, हम हमारे ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो कैसे ना वो सिस्टम अभी इतनी अच्छी तरह से बैठ गया है। तो इसका मतलब एक ऑटो मोड आ गया, ऑटो मोड जैसे। पूरा पूरा ऑटो पायलट मोड पे अभी ऑफिस। यस दिवेश भाई। को बोलते हैं सर सिस्टम ड्रिवन ऑफिस है, और सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए सर, पर्सन ड्रिवन कुछ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में। एवरीथिंग इज भी सिस्टम ड्रिवन। आप एलआईसी में जाओ, कभी कभी चेंज हो जाते हैं ऑफिसर्स, बराबर, मगर देखो आपको डॉकेट निकाला है, टक्कर के यहाँ डॉकेट रखा है, ये है पीएस में ये गए, क्लेम्स में गए, तो पर्सन तो हर 3 महीने में 3 साल में चेंज होते हैं। कुछ लेना देना सर, सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए कुछ भी चीज। पर्सन ड्रिवन होएगा ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते सर। पर्सन ड्रिवन जहां भी है वहां आगे नहीं बढ़ सकते अपन, सिस्टम ड्रिवन में ही बढ़ सकते हैं। तो हमने वही कल्चर जो आईओई का सिस्टम ड्रिवन,
कि आज कहीं भी जाओ तो बेसिक कोर्स चल रहा है, तो कोई भी बेसिक कोर्स इतना बढ़िया है कि कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं। जो चाहे, अगर जिसको लीडर बनना है वो आ जाए, अपन 6 महीने में उसको तैयार करेंगे, बेसिक कोर्स ले सकता है, वो एडवांस कोर्स ले सकता है, एवरीथिंग विल बी सिस्टम ड्रिवन। तो देयर इज नो नेसेसिटी पर्सन टू पर्सन की कोई जरूरत नहीं है दुनिया में। यू हैव टू बी ए सिस्टम ड्रिवन। जब तक सिस्टम ड्रिवन नहीं है ना, तब सर आगे नहीं बढ़ सकते। करेक्टली सेड। आज सोचो कि हम लोग अगर सोचे कि धीरूभाई अंबानी को सब करना है, तो इतना बड़ा हो सकता है टाइम पर, कहाँ पहुंचते थे धीरूभाई अंबानी? आप समझो, उन्होंने सिस्टम डाला तो ही Correct. से भी एक हमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सब देखो, नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ यार। रतन टाटा जी हमेशा बोल के गए कि अगर ईसीजी सीधा है ना तो आदमी मर जाएगा। ईसीजी शुड कम्स अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन आएगा तो ही अपन भगवान को याद करेगा। अपन इतने सेल्फिश है ना सर, भगवान को भी याद नहीं करेंगे जब तक अपन खुशी है। तो जब भी दुख Problem आए। तभी भगवान को जाके बोलते हैं, भाई मैंने क्या किया, मैंने क्या पाप किया, ये किया वो किया। तो वो सिस्टम ड्रिवन जीत रहा है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आईओई फॉर गिविंग मी द सच अपॉर्चुनिटी के सिस्टम ड्रिवन में मैं आ गया। और आज ऑफिस में बोलते हैं सुनने वाले से, मैं तो गलती से भी जाता हूँ तो मेरे पास कोई आता भी नहीं, मैं बोलता मेरे को 1 घंटा कुछ नहीं, मेरा काम करने दो। हार्डली मुझे लगता है कि कभी, हाँ, क्लेम में थोड़ा सा होता है, और क्लेम में तो अपनी इतनी में मजबूत है सर, कमल मजबूत है हमारे वहाँ। हम लोग भी खुद भी LIC में इतने मजबूत है सर कि अभी मैंने एक केस सर 6 महीने से पेंडिंग था, कैंसर कवर का, बताऊंगा लोगों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने फर्स्ट कवर दे दिया था 3 साल पहले सर, 12.5 लाख रुपया दिया, 3 साल तक प्रीमियम नहीं बना। सेटिंग उनको प्रॉब्लम हुआ, एडवांस स्टेज का प्रॉब्लम हुआ, HN में एडमिट हुए, डिस्चार्ज हो गए, सब हो गए सर, मगर डिवीजन वाले फाइल ही आगे नहीं भेज रहे थे सर। आप मानोगे नहीं, मुझे 4 महीना लगा। फिर मैंने वहां CRM में जाके एक फोन करवाया ऊपर, मैंने बोला बहुत हो गया, क्योंकि क्या होता है, मैंने बहुत प्रेम से बोला मगर नहीं मान लेते। मैंने CRM में जाके एक फोन करवाया, फिर फाइल हिली वहां से, और फाइल हिली 3 दिन में सर CS से 3rd स्टेज का कंफर्मेशन आ गया। अभी इंश्योरेंस में गया, 2 दिन में पैसा आ जाएगा सर, बिकॉज ऑफ आई। क्यों मालूम है? जो टीम आपने बोला ना, पूरे इंडिया को जो बोलते हैं ना कंट्रीब्यूशन अदर लाइफ, आज क्या हो गया, वो कंट्रीब्यूशन करने के हिसाब से मेरी इतनी बढ़िया सी पहचान हो गई, और हर बंदा मुझे पहचानता, क्या नहीं तो आता है, और अपने लिए नहीं आता है। देखो बात मजे की क्या है मालूम है, अपने लिए नहीं आता, उसको मालूम है यार ये तो लोगों के लिए आ रहा है। कभी उसका तो हार्डली एक आध केस रहता है, मगर ये तो हर वीक में आ रहा है, हर वीक में किसी का लेके आता है। मिस इज डूइंग द कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, तो एवरीबडी इज वेलकम मी। क्योंकि अगर हम लोग खुद के लिए करेंगे तो इतना वेलकम नहीं मिलेगा जितना लोगों के लिए करेंगे सर। तो इसलिए, और मैं सीरियसली 9 तारीख में आपने जो बोला है ना सर, मैं बोलता हूँ ना सर, एक बंदा अगर एक को लेके आना, मेरे को जैसे शांताराम गाड़वे सर लेके आए, तो मैं आज भी याद कर रहा हूँ उनको, समझ लो सर। अनिल का मैंने अटायर देखा तो मुझे भी याद है। उसके बाद मैं हमेशा देखता था भूषण को बहुत पहले मैंने देखा था, तो भूषण एक हमारे साथ में था, तो मैंने बोला कहाँ से, तो वहां से भी सुना था, अरे कोई आईओई करके एक संस्था है, और तभी तो आईओई का फोन भी आता था, मगर हम बोलते थे हम तो हीरो थे ना सर, हम स्मार्ट थे, अरे हम लोग शाने हैं बोलते हैं ना। तो वो गलती हो गई, इसलिए थोड़े लेट है, मगर ठीक है, जब से आगे तभी से सवेरा सर। यस, एक पूछना चाहूंगा यहाँ किसी एज ए एजेंट, मैं ना एजेंट करके सवाल पूछता हूँ कि 20 लोगों का स्टाफ आपने बोला, 18 साल से, 15 साल से, 20 साल से, आज बहुत सारे लोगों की, दिवेश भाई, एक समस्या है छोटी सी, शायद आपके रिप्लाई से वो समस्या दूर हो सकती है कि स्टाफ रखना चाहते हैं, रखते भी है, लेकिन उसको छोटा सा इनकम मिलता है तो दूसरी जगह भाग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत लोग ये मेरे ओपिनियन से सहमत हो गए, आप उसको सिखाते हो, ट्रेन करते हो, और वो बेचारा ना कोई थोड़े से लेके ना दूसरी जगह शिफ्ट होता है, फिर दोबारा महीने एक से एक साल। लेकिन ये आपका सक्सेस है कि आपके पास जो रिटेंशन बोलते हैं ना, रिक्रूटमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द रिटेंशन। सो जो रिटेंशन है 20 स्टाफ, वो जरा एक थोड़ा सा बताएंगे कि स्टाफ की सिस्टम, स्मिथ या आप दोनों में से कोई भी, क्या सिस्टम आपने बनाई है जिस वजह से ऑटो ड्रिवन काम हो रहा है? शॉर्ट सर एकदम शॉर्ट में सिंपल, पहले तो जब भी जैसे ऑफिस बढ़ गया ना, तो उनके ही रेफरेंस के थ्रू हम लोग ने स्टाफ रिक्रूट किए। तो मजे की बात कैसा है ना, एक शर्म भी है सबको कि यार शायद मैं निकल जाऊंगा ना, तो यार जो लेके आया ना मेरे को उसको भी सुनना पड़ेगा, शायद शायद ये पहला चीज। तो कैसा ना, वो एक बेस्ट चीज है कि आप अपने ही स्टाफ के रेफरेंस के थ्रू आप लेके आओ। सी सर, मैं अगर एकदम हाईली क्वालिफाइड, शायद वो 1 लाख मंथली या 2 लाख मंथली वाला स्टाफ लेके आऊंगा ना, तो उसको ग्रोथ ही चाहिए। बट अगर हाँ, मेरे को मालूम है शायद वो 15-20 हजार वाला बंदा लेके आऊंगा ना, जिसको एक्चुअल में जरूरत है कि भाई पैसे की भी जरूरत है उसको, उसके फैमिली नीड की भी जरूरत है, तो वो बंदा ना सर, उसको आज मेरे को सर मालूम है 4,000 में पदम लगा था ना, आज नहीं तो भी कम से कम महीने का 70 से 80 हजार रुपया कमा रहे हैं।
उसका 35,000 सैलरी और कम से कम 35-40,000 वो बेयर मिनिमम हर महीना इंसेंटिव लेके जा रहे हैं। तो मजे की बात कैसे है ना सर, वो मेरे को भी अच्छा लग रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। तो एक तो वो चीज के अपने स्टाफ के रेफरेंस के थ्रू ही आप अपने स्टाफ को अपॉइंट करो, ये पहला चीज। रिक्रूटमेंट, रिटेंशन के लिए ना सर वी आर डूइंग 3-4 थिंग्स। एक तो हर साल सर, पैसा हो ना हो, कोविड था नहीं था, हर साल सर हम लोग स्टाफ को ना पिकनिक लेके गए हैं। और पिकनिक मतलब सर वो वनडे यहाँ पे वो वाटर पार्क नहीं, हर साल सर कश्मीर लेके गए, उसके पहले राजस्थान का ट्रिप, गोवा का ट्रिप, बैंगलोर का ट्रिप, आबू का ट्रिप वैसे, और ये बार हम लोग केरला लेके जा रहे हैं सब लोग को, मतलब साउथ लेके जा रहे हैं। तो कैसा है ना सर के मजे की बात कैसा है ना, वो दैट इज वन काइंड ऑफ, मतलब पैसे से ज्यादा ना सर वो चीज को वैल्यू लगता है वो लोगों को। तो जाने का भी बाय फ्लाइट और रिटर्न भी बाय फ्लाइट, मजे की बात भी क्या कैसा बात है। है। तो कैसा है एक ना बार सर, मुझे लगता है, रुक जरा, एक बार मुझे लगता है दोस्तों ना, दिल से, एक होती है हाथ ताली, एक होता है दिल से ताली, बराबर है, जिसकी आवाज है ना गूंज लंबी होती है। दिल से एक बार यहाँ ना सीसी डाल दो दोस्तों, अपने स्टाफ को फ्लाइट में लेके जाना, फ्लाइट में लेके आना, उनके लिए दुनिया घुमाना, इंडिया घुमाना। क्या छोड़ के जाएगा यार, क्या छोड़ के जाएगा। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो आप एक रिलेशन मेंटेन करते हो उसके लिए कुछ देने की भावना। सैल्यूट है दिवेश भाई और आप पूरे परिवार सर के लिए। मैंने यस, हमारे टीम को एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं बोलूंगा, एक टारगेट दिया हुआ है। अगर वो टारगेट कंप्लीट होगा ना सर, सबको मैं दुबई लेके जाने का बोला हुआ है, लिटरली। मतलब अगर सब 20 के 20 जन को दुबई लेके जाऊंगा, अगर वो टारगेट कंप्लीट होगा तो, और सर होगा, ये साल होगा, और लेके भी जाऊंगा 100% सर, लेके जाऊंगा। तो एक चीज था रिटेंशन के लिए। दूसरा चीज सर, हमारे वहां ना पापा ने एक सिस्टम सेट को है प्रार्थना का, मतलब शायद आपको भी मालूम है, दीपक सर को भी मालूम है, 954 को ना सर हमारे उधर प्रार्थना होता है। पहले जय जगदीश हरे पूरा, और उसके बाद नमोकार मंत्र, और उसके बाद ना एक ओथ लेते हैं। ओथ में लिटरली हम लोग बोलते हैं कि भाई 2 सेकंड में रिंग उठाना है, मतलब जो जो चीज एकदम डेली बेसिस पे करिकुलम है, कि कस्टमर के साथ हंस के बात करनी है, ओके और थैंक यू बोल के फोन रखना है, नाम के आगे प्रीफिक्स वर्ड लगाना है, कस्टमर को वैल्यूएटेड सर्विस देनी है। तो ये पूरा एक हम लोग ने ओथ बनाया हुआ है। तो कैसे ना सर, ओथ की वजह से ना कोई अगर शायद मस्ती करना चाहता भी है ना, मस्ती एज इन के शायद समझो आलस आ गया, ये आ गया, तो वो ओथ की वजह से ना बैक ऑफ द माइंड बैठा हुआ है कि नहीं यार, मेरे को सिस्टम में रहना है, कि वो सिस्टम, मतलब ये ओथ की वजह से मेरे को वो ओथ फॉलो करना है, मतलब खाली बोलने के लिए नहीं, मेरे को ओथ फॉलो भी करना है। सो दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग सर, हम लोग साल में कम से कम 8 से 10 बार, मतलब टोटल 5 से 6 बार हम लोग का बोलते हैं ना, वो डिनर लंच का एक प्रोग्राम बन जाता है। बर्थडे के दिन स्टाफ, मतलब टीम वाले पापा को ट्रीट देते हैं, मतलब हम लोग को ट्रीट देते हैं। तो वैसा भी एक सिस्टम हो गया। तो कैसे ना सर, एक फैमिली जैसा बन गया है कि आज मतलब दिन में 2 टाइम हम लोग ब्रेक देते हैं, एक 15 मिनट टी ब्रेक और 45 मिनट्स क्या बोलते हैं, लंच ब्रेक। सर वो 1 घंटे में, मैं बोल रहा हूँ सर, नरेंद्र मोदी जी का भी फोन आए ना तो भी नहीं उठाना है सर, वो नियम बनाया हुआ है लिटरली सर। वो सर 1 घंटा उनका है, क्योंकि सर पूरा दिन वो लोग 9 घंटा काम करते, तो 1 घंटा उनका बनता है उसमें से, क्योंकि 1 घंटे में भी सर हम लोग अगर डिस्टर्ब करेंगे ना काम की वजह से, तो सर इट डजंट मेक सेंस। वही रीजन से ना सर लोग निकल जाते हैं। क्या मतलब आज मैं अगर समझो किधर जॉब करता रहूंगा ना, तो मेरे को भी ऐसा लगे यार लंच टाइम पे भी मेरा बॉस मेरा दिमाग खा रहा है। तो कैसे ना सर, वो बैक ऑफ द माइंड मेरे को भी ऐसा है, तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं वो लोग के शूज में पैर रख के सोचता हूँ कि वो लोग को क्या क्या तकलीफ हो सकता है। तो वो रीजन से शायद एटलीस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। थर्ड चीज सर, इंसेंटिव मॉडल। हमारे उधर ना सर एक सैलरी तो ऑब्वियसली सबको देती है, बट एक इंसेंटिव मॉडल है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट बेचा तो इतना, ये प्रोडक्ट बेचा तो इतना, ये प्रोडक्ट बेचा तो इतना, आप खुद के क्लाइंट लेके आएंगे तो इतना, हमारे क्लाइंट में बेचे तो इतना। तो एक इंसेंटिव मॉडल, तो वो इंसेंटिव की वजह से लोग भाग रहे, और उनको 2 रुपया ज्यादा कमाने मिल रहा है। इसके लिए सर आपने बोला वैसा कि भाई वो छोड़ेगा क्यों। आज अगर उनको मालूम है इधर से ग्रोथ हो रहा है और उनको 2 रुपया ज्यादा कमाने मिल रहा है यहाँ से, तो फिर वो छोड़ के सर जाने का सवाल ही नहीं उठता। सर ये 20 फैंटास्टिक 200 का टीम करना है सर, 100% खाली ये लाइन के अंदर। सभी लोग यहाँ लिखो, टी लिखो, खाली तथास्तु बोला तो टी लिखेंगे तो भी, और जल्दी से सपना समय के पहले पूरा हो जाए, और 200 टीम होगी, और शायद हर स्टेट में आपका एक सेंट्रल ऑफिस हो सकता थैंक यू सर, थैंक बराबर है यू। ना। भगवान से यही प्रार्थना है। आईओई का ऑफिस है हमारा ही है, कोई टेंशन नहीं है सर, पूरा आईओई का ऑफिस है ना, पूरे इंडिया में। आईओई का ऑफिस आपका ही है और आपका ऑफिस आईओई का ही है। हाँ बस एक चीज बता रहा हूँ कि सर, एक चीज बता रहा हूँ कि मुझे कोई ऑफिस की अभी पक्का मिस करना ही है, मगर जस्ट बता रहा हूँ, मेरा ऐसा आईओई में इतने रिलेशन है, आईओई के हिसाब से इतने रिलेशन है, मेरा एक फोन जाए तो कोई भी, अभी मैं कोयम्बतूर में भी है ना, अपनी अपनी राधा कृष्ण मैडम करके के, राधिका मैडम को मैंने ना, राधिका मैडम को फोन करके मेरा बुक करवाया है, ये इसका बस उन्होंने बुक किया है, और अनिल नानकानी के बेटे ने, विनीत ने मेरी होटल बुक की है सर, समझ लीजिए।
तो ये सब है ना आईओई के हिसाब से, मैं कभी भी वो चिंता नहीं करता हूँ, तो मेरी सब चीज फोन पे ही होती है। मैं कुछ मैं बोला ना, मैंने आईओई ने इतना सिस्टम बैठा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब होते जाता है, ऊपर वाला देते जाता है और लेते जाते हैं बस। मैं अभी मैं स्मिथ के पास एक अमोल भाई मिनट में इसमें भाभी के पास ही आ रहा हूँ। दोनों ने बात कर ली है, मैं बीच में स्मिथ के पास भी आऊंगा। सेलिंग एक्सपीरियंस, उसने बड़े सेल कैसे किए हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किए, उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि दोनों ने बोला है तो थोड़ा हक बनता है कि भाई मैं एक मिनट ऐड मेन कर दूं पर्सन तो इसके भाई। अंदर। भाभी आप ये पूरे सिस्टम को, ये दोनों काम करते हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिस है, आपका रोल ये पूरे डेवलपमेंट में कैसे है? मैं बीच में ऐड करूंगा यस यस। इसमें। वो लोग खाली ये नहीं करते, एक धार्मिक जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो करवाते। दूसरा, उनका हर एम्प्लॉय बेसिक कोर्स की करता है, हर एम्प्लॉय एडवांस कोर्स करता है, हर एम्प्लॉय कन्वेंशन करता है। इससे क्या होता है, आईयू का कल्चर है। और मैं तो बोलता हूँ स्मित भाई, उसमें एक चीज, दो चार चीज ऐड करवानी चाहिए। मैं ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, मतलब जो जो चीज हमें चाहिए वो चीज ऐड करवा देंगे ना। मतलब सबके लिए बोला हूँ, आप भी ऐड कर सकते हो। मैं 100%। हमेशा के लिए ईमानदार हूँ, मैं माता पिता को ये करता हूँ, मैं गुरु को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं माता पिता को रिस्पेक्ट करता हूँ। लाइक जो जो चीज हमें चाहिए ना, नहीं तो हम एक बना लेंगे। और अमोल भाई और मैं मिलके एक कोर्स लाने का प्लान कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी लास्ट मंथ किया था, मार्च में किया था, स्टाफ मैनेजमेंट कोर्स किया था। तो स्टाफ को कैसे रिक्रूट करना, कैसे ट्रेन करना, कैसे ये करना, तो अमोल भाई मैं मिलके कर सकते हैं, या तो अमोल भाई जो भी कर सकते, कोई भी लीड करेगा। और स्टाफ को कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, दो टाइप के कोर्स है। और मैंने जो कोर्स लिया ना, उसके बाद क्या हुआ मालूम है, वो हमारे अलीबाग के हैं ना, किशोर प्रधान, उन्होंने खुद ने कोर्स किया और स्टाफ को मैंने जो बोला वो हिसाब से बताया। तो हुआ ऐसे हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस 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 यस। तो हुआ ऐसे कि किशोर प्रधान बोले, सर ये महीने में मैंने 6 पॉलिसी बेची और मेरे स्टाफ ने 12 पॉलिसी बेची। मतलब ये चीजें ऐसी है ना कि दिमाग में गया तो सब कुछ हो सकता है। मतलब हमारे इधर से भी थे, नागौर से थे, उन्होंने भी बोला मेरा स्टाफ बहुत खुश है सर। वो बोलते आप ये कहाँ से सीख के आते हो? तो नॉलेज लेने से बहुत फर्क पड़ता है। सो खाली ये नहीं, तो ये भी देना है, साथ में ट्रेनिंग भी देना है, साथ में रिस्पेक्ट भी देना है, इंसेंटिव भी देना है, बहुत कुछ देना है। हम कमाए तो सब आगे। यस दिवेश भाई। सर मजे की बात है ना, इस पे मुझे एक हंसी आई, क्योंकि क्या है ना, मैं कहीं भी कुछ सीख के आता हूँ ना, तो उनको मालूम है ये सैटरडे हमारी अभी चालू होता है, टीम को मालूम है कि ये सैटरडे क्योंकि मैं क्या करता हूँ मालूम है, लर्निंग को है ना सर, अगर किसी को सिखाते हैं ना तो और एकदम पक्का हो जाता है सर। तो वो जो मजा है ना, तो उनको मालूम है ये ट्रेनिंग में गए ना, अभी जैसे ही लीडरशिप ट्रेनिंग से आते हैं, उनको मालूम है सैटरडे अपनी अभी लाइफ से लेफ्ट राइट है। तो अभी क्या कर सकते हैं, राजेश भाई से वो प्रेयर ले लेना। हमारा आईयूई का जो है ना, मैं सभी को क्षमा करता हूँ, मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, हम सबका भला इससे सर हमारे बोलते हैं क्लाइंट का सबका बिजनेस बढ़े, ऐसा जो प्रेयर होगा ना, तो हमारे क्लाइंट का भी बिजनेस बढ़ेगा, हमारा तो बढ़ना ही बढ़ना है। सर, हमारे संस्था का बिजनेस बढ़े, ऐसी मतलब प्रेयर में रोज बोलेंगे ना, तो वो लोग क्या है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में जाके कोई चोर भी होगा तो बोले इसकी इच्छा ही नहीं होगी मैं चोरी करूं, कोई अनएथिकल होने की ट्राई नहीं करेगा। ये प्रेयर की ताकत है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यस। हाँ सर, तो वही वो तो है, हम लास्ट में सब बोलते हैं सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबका मंगल हो सर, ये वर्ड हम लोग लास्ट में, ये भी है हमारा प्रार्थना में बोलते हैं। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। मैं इतना बोलती हूँ कि स्टाफ को अपना परिवार ही मानते हैं। बोनस भी, इवन बोनस भी देते हैं तो दशहरा के पहले दे देते हैं, ऐसे नहीं कि दिवाली के दिन देते हैं। दशहरा के दिन देने का मतलब कि उनको कुछ भी शॉपिंग करना हो तो बहुत महंगा ना लेना पड़े, क्योंकि दिवाली के टाइम बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए दशहरा के पहले। मुझे घर में बाद में देते हैं, लेकिन स्टाफ को पहले दे देते हैं। वो भी एक है स्टाफ के लिए। और सबको मैं बोलती हूँ कि पिक्चर देखने के लिए जाते हो तो दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, और अकेला हस्बैंड जाएगा और आके बोलेगा 2-3 मिनट में पूरा स्टोरी, तो मजा नहीं आता है। तो मैं वही बोलती हूँ कि ये 45 डेज चैलेंज हो या बेसिक हो, एडवांस हो, कॉर्पोरेट हो, कमिटमेंट कोर्स हो, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ आया करो तो पता चलेगा। क्योंकि 2-3 मिनट का स्टोरी और 3 घंटे का फिल्म मजा आता है देखने में, तो सही बात। यहाँ डायरेक्ट देखोगे तो मजा आएगा। कमिटमेंट कोर्स जो ऑफलाइन है उसमें भी आओ तो पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, तो अपना
माइंड वॉश होता है उससे वाह, उससे भी। वाह, वाह, वाह। शिल्पा और भाभी बेसिक आपने कोर्स बहुत बड़ी बात कर दी। देखो, आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी हमारे सब जगह के वनडे सेमिनार है, डेयर टू ड्रीम है, संकल्प से समृद्धि और जो है ना, इसमें अगर स्पाउस के साथ आते हैं, मैं सोचता हूँ एक दिन का सेमिनार एक दिन में पूरा हो जाए, लेकिन अगर वाइफ साथ में आएगी ना, 1 साल चलता है। बेसिक कोर्स में वाइफ बैठेगी, स्पाउस बैठेगी, तो बेसिक कोर्स ऐसे 3 दिन में पूरा हो, लेकिन वो हमेशा जगते रहता है। तो आपने आज बहुत बड़ा योगदान दिया भाभी जी। हर स्पाउस, मैं तो बोलता हूँ विरसंग भाई और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ भी आती, उनके बेटे के अजय की वाइफ भी आती, और सब लोग आते। यस भाभी। यस, मुझे लगता है नेक्स्ट जनरेशन स्मिथ ये प्रोफेशन में इंस्पायर होने का पर्पज है कि पूरी फैमिली डिवोटेड है ये प्रोफेशन, करेक्ट सर। डिवोशन को। परफेक्ट, स्मिथ के पास आना चाहूंगा। स्मिथ, परफेक्टली बोला आपने अमोल भाई, ओवर टू यू। यस, जिस तरह से काम कर रहे हो, कुछ एक ऐसे सेल जो आपने खुद के किए, जहां आपको आपका एक्सपर्टीज, दोस्तों आपने स्मिथ की बातें सुनी होगी, वो बहुत ही डीपली स्टडी करने वाला स्टूडेंट है। एजेंट नहीं बोलूंगा मैं स्टूडेंट बोलूंगा। आज वो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर वो ऐसी तरह से पढ़ाई करता है ना, आपने देखा होगा पेनिट्रेशन क्या है, कितनी कंपनी क्या है, सो फ्यूचर में ये इंडस्ट्री कहाँ तक जाने वाली है वो अभ्यास भी करता है। और रियली कहूंगा बहुत बढ़िया स्मिथ बेटा। लेकिन मुझे बताओ, जैसे तू कर रहा है, तो खुद के बलबूते के ऊपर ऐसा एक सेल जो किया था, जो तुझे लग रहा था टफ था, लेकिन तेरे नॉलेज की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से आपने कर लिया है। और टू स्मिथ। रिबेट का अभी जो बात चल रहा था ना स्टार्टिंग में, तो मैंने 2012 में जब बेसिक किया, उसके बाद 2013 या 14 में एडवांस किया था, एडवांस कोर्स का रिबेट कोर्स किया। मैंने मेरी लाइफ की फर्स्ट पॉलिसी बेची मेरा स्कूल का फ्रेंड। मजे की बात सुनना सर, 1,20,000 रुपया प्रीमियम जीवन उमंग और बेच दिया। पॉलिसी पास हो गया, चेक आ गया, सब आ गया, चेक आ गया, अरे पास नहीं हुआ था, सॉरी, चेक आ गया था और मैंने सब सबमिशन कर दिया था। और उसके बाद उसको तो कुछ मालूम नहीं था, वो तो मेरे एज का था। उसके पापा का मुझे फोन आया, बोलता है कि मतलब उसका मुझे फोन आया कि पापा को बात करना है। तो मैं बोला ठीक है दे भाई। फिर उसके पापा मुझे बोलते हैं कि बेटा हम लोग के पुराने एजेंट तो ऐसा ऐसा दे रहे थे। तो अभी मेरे को वो टाइम पे इतना आइडिया नहीं कि किसके बारे में पहले तो बात कर रहे हैं। फिर मुझे क्लिक हुआ क्योंकि रिबेट कोर्स में सब चीज़ सुना हुआ था। तो मेरे को बोलते हैं कि 1,20,000 रुपये का जीवन उमंग का प्रीमियम, तो बोलते हैं हमारे एजेंट तो हमको 30% वापस देते, मतलब पहला प्रीमियम तो वही भरते, ऐसा वैसा। तो मैं बोला कि अंकल पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। मैं बोला आप किसी को भी पूछ लो, मतलब आप मेरे किसी कोई भी क्लाइंट को पूछ लो, हम लोग अभी नहीं देते, पहले देते थे, अभी हम लोग ने सब बंद कर दिया। फिर मुझे ना एक एग्जांपल याद आया, वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो आईटी में जॉब करता है और वो क्लाइंटल बेस पे ही मोस्टली काम करता है। तो मैंने सर एक खाली बात बताओ ना कि आकाश का सैलरी कितना है। तो वो बोला कि 85-90,000 उसका कुछ सैलरी था। मैंने अगर सर 85-90,000 उसका जो बॉस है उसको सैलरी दे रहा है, वो क्लाइंटल बेस पे काम कर रहा है। अभी मजे की बात, जो उसका क्लाइंट है फॉर एग्जाम्पल, जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बना रहा है या डेवलप कर रहा है, अभी मेरे को एक बात बताओ कि अगर समझो वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, वो क्लाइंट अगर आकाश को बोले कि भाई काम करना, तेरे सैलरी में से मुझे आधा पैसा दे देना यार, क्योंकि यार मेरे को तो ये प्रोडक्ट बहुत दूसरे कंपनी वाले सस्ते में दे रहे, तो सर वो देगा क्या? तो बोलता है नहीं यार, वो उसके सैलरी में से कैसे दे सकता है, वो तो उसके खुद का सैलरी है ना। तो मैं सर ये क्या है, ये मेरा खुद का ही कमीशन है ना, मैं क्यों दूं इसमें से मेरा पैसा? तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो उसका बॉस देखेगा ना। तो मैं एग्जैक्टली सर, मैं ट्राई करूंगा कि LIC से आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब सर मंथली भरोगे तो इतना, ईयरली भरोगे तो 2.5% का डिस्काउंट मिलता है। तो मतलब कंपनी सर 2.5% डिस्काउंट दे रही है ना आपको ईयरली भरने पे। तो वो चीज उनको बहुत अच्छे से हिट हो गया। बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, बात बराबर है कि और बहुत बहुत इजीली ये बोलते ना कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो कोर्स किया था। मतलब उसके पहले ही कोर्स किया और उसके बाद का ही मेरा पहला पॉलिसी था। मेरे को एक अंदर डर था यार, पहला पॉलिसी साला चला जाएगा तो एक बोलते हैं ना कि मोटिवेशन के यहाँ पे डिमोटिवेशन आ जाएगा। तो वो एक अच्छा था। फिर बहुत सारे सर सेल हुए कि एक एक पापा के एक एग्जाम, मतलब बोलते हैं ना कि एक आदत की वजह से ना एक अच्छा सेल हुआ था कि पापा को एक आदत है कि बर्थडे है। मतलब पापा ना हर साल एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर नहीं, एवरी डे पापा दिन में कम से कम 25, 30, 40, 50 जितने भी बर्थडे रहेंगे ना। एक मेरे को याद है 1 जून और 1 जनवरी 80 90 बर्थडे है सर। 90 बर्थडे बोल रहा हूँ, पर 90 बर्थडे सर एवरी डे पापा विश करते। तो वो रीजन से ना भी ना एक बहुत अच्छा सेल आया था कि वो बहुत टाइम से हम लोग फॉलो अप कर रहे थे, बट फॉलो अप करते 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 वो उनके माइंड से शायद निकल गया था कि बोलते ना कि यार चलो लेना है, पर कैसे करे क्या करे। बट वो आदत की वजह से ना हम लोग का एक पॉलिसी कन्वर्ट हो गया था, जो शायद मेरे को शायद 2 साल या 3 साल के बाद मिलने वाला था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हैबिट।
तो कैसे ना सर वो एक हैबिट की वजह से भी ना हम लोग का सेल कन्वर्ट हुआ है। फिर और एक सेल कैसा हुआ था कि मेरी बहन का शादी था। मेरी बहन के शादी में हम लोग का मतलब हम लोग ने जो हॉल मतलब जो ग्राउंड बुक किया था ना, वो ग्राउंड वाले के हम लोग मतलब उधर गए थे। वो ग्राउंड वाले के उधर जाने के बाद उनके बेटी के लिए ऑलरेडी पॉलिसी का बात चल रहा था, तो हम लोग तो उनको पेमेंट देने के लिए गए थे एडवांस, मतलब ऑलमोस्ट बहन का शादी था उसके 10-12 दिन पहले की बात है, 8-10 दिन पहले की बात है। तो हम लोग को ऑलरेडी भी बहुत बहुत सारे काम थे, पर उनके बेटी, मजे की बात क्या, दूसरे काम चल रहे थे भी, पर फिर भी अपना काम तो चलना ही चाहिए। तो शादी का काम था पर अपना काम तो चलना ही चाहिए। तो दीपेन भाई को बोला कि ऐसा ऐसा है आपकी बेटी का, तो वो बोल रहे थे यार पेमेंट का बहुत इश्यू है, हमारे धंधे में तो यार रोकड़ा ज्यादा आ रहा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो पापा ने तुरंत बोल दिया कि काम करो, मेरे को जो पैसा देना ना, ये लो मेरा व्हाइट में चेक ले लो, सामने आप मेरे को दूसरा चेक दे दो आपकी बेटी के नाम पे, क्योंकि मेरे को हम लोग को उनको पैसा देना ही था। तो मजे की बात कैसे है ना, वो तुरंत एक आइडिया क्लिक हो गया कि ना चलो एक काम करते, सामने उनको व्हाइट का चेक दे देते, जो हम पहले सोच रहे थे थोड़ा कैश में एडजस्ट करने के लिए। तो सामने उनको चेक दे दिया वो ग्राउंड का पेमेंट का, और सामने लिटरली सामने उतने अमाउंट का ही अपन ने चेक ले लिया उनकी बेटी का। तो वो भी बहुत इजीली सेल हो गया। तो कैसा ना, अभी सर ऐसा हो गया कि पॉलिसी बेचना नहीं पड़ रहा है, खाली हाँ किधर ना किधर एक छोटा सा एक बोलते हैं ना एक आइडिया क्लिक हो जाता है ना, वो रीजन से पॉलिसी बिक जा रहा है। तो ये सब आइडियाज थे। फिर कल का एक सेल बताऊंगा सर। कल हम लोग अहमदाबाद गए थे, मैं और पदम आज सुबह ही आया। तो वो क्लाइंट ने ना 10 लाख रुपए उनको इन्वेस्ट करना था म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में उनको डालना था, और उसके बाद उनको उनका एज 35 है, तो उनको 2 साल या 3 साल के बाद उनको SWP चाहिए था, ये सब था। तो हम लोग गए, पहले उनका पहले रिक्वायरमेंट सुना कि आपको क्या करना है। तो उन्होंने 10 लाख रुपए बोला कि मेरे को डालना है, ये है वो है। बोला ठीक है। फिर उनको समझाया, बोला सर एक काम करो, ये अभी मजे की बात ये भी क्यों हुआ, परसों ही अपने MM में अपना पेंशन प्लस का बात चल रहा था, आपको ध्यान में रहेगा तो आपने जो जैसे समझा ना सर पेंशन प्लस, मैंने उनको पूरा का पूरा एकदम डिटो पेंशन प्लस समझाया कि 3 बार विड्रॉल अलाउड है, 60% यू कैन कम्यूट एज अ टैक्स फ्री, और 40% में से उनको पेंशन मिल जाएगा। एकदम समझ गए, अग्री भी हो गए, बट उनको खाली एक ही था कि यार ये 40% ना मेरे को पेंशन नीचे, उससे अच्छा एक काम करो कोई और चीज बताओ कि जिसमें मेरे को थोड़ा इंश्योरेंस भी मिले। तो मैंने उनको सीधा, क्योंकि आपने वो भी बताया था कि 35 की एज के पहले अगर समझो पेंशन की जगह पे इंडेक्स प्लस बेचते, तो इंडेक्स प्लस में उनको 10 इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो उनको पूरा इंडेक्स प्लस समझाया कि आज अगर सर पूरा का पूरा पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो अपने को तो इंश्योरेंस तो है नहीं, और आपको मार्केट का क्या गारंटी। तो एक दीपक भाई ने भी एक बताया था कि अगर समझो कि मार्केट ऐसा 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 हो रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी, आपका कौन से एज पे, दीपक नायक सर ने, मतलब अपने MM के पार्टिसिपेंट, उन्होंने बताया था कि अगर ऐसा 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 मार्केट हो रहा है, आप बताओ मुझे अपर सर्किट में आपका रिटायरमेंट आने वाला है कि लोअर सर्किट में आपका रिटायरमेंट आने वाला है। तो बोले यार गारंटी तो नहीं है कुछ। मैंने एग्जैक्टली सर, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि अपर सर्किट में समझो 12% मिल रहा है, लोअर सर्किट में शायद आपका मार्केट नीचे है, पर मेला सर ये 6, 6.5, 60% वाला अगर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना, तो बीच में लाइन है, तो वो ना सर वो रिटायरमेंट के लिए ना दैट इज द बेस्ट वे टू प्लान योर रिटायरमेंट। तो वो रीजन से उनको बताया, तो बोले कि नहीं नहीं बात तो बराबर है। फिर उनको लगा कि हाँ चलो कि एक काम करते हैं, अपन इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी मजे के बाद उनके पास तो 10 लाख पड़ा था। अभी मैंने उनको 2.5 लाख के लिए बात तो कर लिया, बोलते कि बाकी 7.5 लाख का क्या। तो मैंने एक काम करो सर, आप ये पैसा ना लिक्विड में डाल दो, लिक्विड में से ना अपना हर साल इसमें से ही कटते जाएगा। मैंने एटलीस्ट आपका 5 साल का तो सेटिंग हो गया। फिर बाकी के फिर 4th ईयर पे अपन डिसाइड करेंगे कि इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। मतलब उस हिसाब से एटलीस्ट मैंने अभी से उनको प्लान कर दिया। तो कैसा ना 2.5 लाख रुपया जो मेरा 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में आने वाला था, उसके जगह पे 2.5 लाख मेरा इंडेक्स प्लस में आ गया, और वो 2.5 लाख मेरा अभी हर साल आएगा इंडेक्स प्लस में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंश्योरेंस। और वो अपना खाली वो MM की वजह से सर, वो शायद MM अटेंड नहीं करता था तो पेंशन प्लस का भी बात नहीं निकलता, और वो इंडेक्स प्लस का भी बात नहीं निकलता था वो। और उस दिन आपको अहमदाबाद जाना भी था। हाँ वही सर, वही दिन आपने बोला ना सर, मैं अहमदाबाद उधर से MM से निकल के डायरेक्ट अहमदाबाद गया, और आज अभी अहमदाबाद से आया। और ये बोलते ना कंटिन्यूस लर्निंग का सर ये बेनिफिट है, क्योंकि क्लाइंट कौन सा बॉल कभी डालेगा ना मेरे को मालूम नहीं, बट अगर मेरे पास वो कंटिन्यूस लर्निंग का एक बास्केट रहेगा ना, तो मेरे को मालूम है कि ये बॉल पे 4 मारना है, 6 मारना है, सिंगल लेना है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग सर। बराबर। सर क्रिकेट का परफेक्शन है। अच्छा, मुंबई में ऑफिस है, अच्छा काम हो रहा है, आपको दिवेश भाई क्यों लगा अहमदाबाद में भी ऑफिस होना चाहिए? उसका पर्पस क्या था, और उसको किस तरह से आप कर रहे हो? दो सिटी में लोगों को एक ऑफिस हैंडल करते टफ लग रहा है, तो आप सर हाउ टू मैनेज, आप कैसे मैनेज करते हो? सर अहमदाबाद में ऑफिस करने का रीजन ये था कि पहले तो ऑलरेडी थोड़ा बोलते ना कि क्लाइंटल था, और हम लोग के काफी कास्ट वाले भी वहाँ सेटल्ड है।
तो वो रीजन से जो ऑलरेडी मुंबई से बहुत जन माइग्रेट हुए थे अहमदाबाद, तो वो क्लाइंट की बेस के हिसाब से हम लोग ने सोचा कि अहमदाबाद में भी काम चालू करते हैं। पहले काम चालू किया, फिर काम चालू करते 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 रेफरेंस के थ्रू और सारे और क्लाइंट बनते गए। उसके बाद हम लोग ने ऑफिस किया कि भाई एटलीस्ट ऑफिस कर देते। हम लोग का एक फुल टाइम टीम स्टाफ है वो वहाँ पे ही है। पदम, मैं या पापा, 3 जन में से ना सर 2 जन एटलीस्ट महीने में 5 से 6 दिन रहते हैं, कंटिन्यूस मिलते रहते हैं, और वो रीजन से सर काम भी हो रहा है, वो रीजन से काम भी हो रहा है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। और एक सर मेरे को सेल आप बोला ना, मेरे को अभी और एक सेल याद आया। सर सर्विसिंग पार्ट कैसा हुआ था ना, एक किसी का खाली डेट ऑफ बर्थ चेंज करना था, मतलब अरे डेट ऑफ बर्थ नहीं, अपना सॉरी नॉमिनी चेंज करना था। सो नॉमिनी चेंज करने के लिए गए, मैं और पदम गए थे उनके वो क्लाइंट के उधर फर्स्ट टाइम, एक रेफरेंस के थ्रू ही गए थे। वो क्लाइंट का नॉमिनी चेंज कर दिया, बाकी सब प्रोसीजर एकदम सिंपली कंप्लीट हो गया। वो एक खाली सर्विस की वजह से ना सर आज शायद वो ग्रुप में कम से कम मैं बोल रहा हूँ सर अभी तक एज ऑफ नाउ 35-40 लाख रुपीस प्रीमियम आया वो ग्रुप में, पूरे ग्रुप में सर। शायद वो ग्रुप मैं नहीं जाता तो क्योंकि एक तो रहते वो एकदम गोराई में अंदर, मतलब उत्तन साइड रहते हैं, तो मतलब अभी मुंबई वालों को आइडिया रहेगा कि बोरीवली से उत्तन मतलब जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है। तो वो ग्रुप में वो एरिया में, पर सर कैसे कहें वो नॉमिनी चेंज एक सर्विस के लिए हम लोग गए थे, और वो भी सर हम लोग ने सोचा था कि मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि वहां से बिजनेस आएगा, विदाउट एक्सपेक्टेशन हम लोग गए थे। पर वो सर्विस की वजह से हम लोग गए और उनको फिर समझाया कि सर आपका इतना एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका ये एरिया में रहते हो, मतलब दे ऑल आर बोलते हैं ना कि वो फिशरमैन थे, तो फिशरमैन के हिसाब से उनका मतलब इंश्योरेंस का कुछ नॉलेज नहीं है, पूरा कैश में इनकम, मजे की बात पूरा कैश में इनकम है। तो वो बोलते हैं कि कैसे, फिर हम लोग ने उनको सजेशन दिया कि सर आप थोड़ा थोड़ा व्हाइट में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, जो व्हाइट में इनकम कन्वर्ट होगा उसमें से आप सर पॉलिसी ले सकते हो, आप और व्हाइट जिधर जिधर व्हाइट में एवेन्यू है उधर इधर इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए, तो भगवान ना करे कुछ हो गया तो एटलीस्ट आपको इतना पैसा आपके फैमिली को भी मिलेगा, आपका रिटायरमेंट भी सिक्योर हो जाएगा, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स सब इससे सर सिक्योर हो सकते हैं। तो वो सर्विस के बेसिस पे ये हम लोग को पॉलिसी आया, उनका 1,90,000 का तो प्रीमियम आया, पर उनके रेफरेंस के थ्रू सर 35-40 लाख का प्रीमियम आया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सर्विस। सर मजे फैंटास्टिक। सर इसमें मजे की बात बताता हूँ, जो पार्टी का रेफरेंस था ना वो पार्टी लंदन है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, जो पार्टी है ना वो लंदन है। और सर इसका रीजन, आने का रीजन बता रहा हूँ कि अभी क्या है ना, अभी तक हम जिंदगी में फिशरमैन को कभी मिले नहीं है, मगर ड्यू टू ध्रुव निजाई ही ऑलवेज शेयर ईच एंड एवरीथिंग, कि उनकी क्या रहनी कहनी है, वो कैसे है क्या है, तो वो ध्रुव निजाई आज जो शेयर करते हैं ना सर, वो हमको बहुत काम लगता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रभु देसाई जी करते हैं कि भाई चलो फिर अपना प्रभाकर मैंगो ही चाहिए, तो वहां मैंगो भी लेते हैं हम, द्राक्ष भी कल बताया ना प्रभु देसाई से, हम ग्रेप्स भी लेते हैं सर, बनाना भी खा लेते हैं। अपने को तो हर हर सीजन में हर चीज चाहिए, 12 महीना, और क्योंकि मैंगो तो हमको 4 महीने आते हैं सर, मैंगो खाली 4 महीने आता है, बाकी केले हर साल मिलते हैं, और ग्रेप्स की सीजन 6 महीना रहती है, तो अपने को तो हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए, तो हर रोज चाहिए, तो वो मजे की बात है बिकॉज ऑफ IOE और कमिटमेंट कोर्स, कि हर बुधवार को कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलता है जिसके हिसाब से हमारा बुधवार आ गया ना तो सर वी आर सो फ्रेश ने, वो भी जब से अपना ऑफलाइन हो गया ना, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि मेरा ऑफलाइन चालू हो गया, मींस मेरा IOE ने ऑफलाइन चालू कर दिया, तो आई नो कि बस अभी मजा ही मजा है लाइफ में। और एक सबसे बड़ी बात कि सुबह दोस्तों कल बुधवार था, आपको और एक बता दूं, एक ध्यान में रखना सभी दोस्तों को, 45 डे चैलेंजर को, एवरी वेडनेसडे इज अ बफर डे, एवरी वेडनेसडे इज अ बफर डे। तो आपको पूरे हफ्ते का समरी करके काम करना होता है। और क्यों? क्योंकि बरसों से जो कल्चर दीपक भाई ने सेट किया था, सिस्टम, दिवेश भाई ने बात किया, मेरा ऑफिस सिस्टम ड्रिवन है। तो दोस्तों कमिटमेंट कोर्स इज अ सिस्टम, इट नॉट अ कोर्स, इट्स अ सिस्टम ऑफ सक्सेस मैं बोलूंगा। तो सिस्टम डिजाइन किया और वो मिस कर रहे थे बहुत लोग कि हर बुधवार को सुबह 7 बजे शुरू करना माता स्वर की, और वहां से शुरू हो जाता था। और इसमें बोलते हैं ना कि परिवर्तन, आज IOE परिवर्तन के मोड़ के ऊपर है दोस्तों, और ये परिवर्तन एक अलग मोड़ पे है। और इसके लिए और एक चीज शुरू की, बुधवार को जो सुबह दोस्तों शुरू होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया में आज कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट्स है, बराबर है। अभी ये छोटे छोटे गांव से शहर से हर बंदा मुंबई नहीं आ सकता, तो इस सिस्टम में और एक चीज की कि जो कमिटमेंट कोर्स में हो रहा है उसका शेयरिंग ऑल इंडिया के कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट को सुनने मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भले आप झुमरी तलैया हो या बिहार में बैठे हो, यूपी में बैठे हो, आप कमिटमेंट कोर्स लाइव देख रहे हो, प्रभु देसाई का शेयरिंग सुन रहे हो, दिवेश का सुन रहे हो, एवरी वेडनेसडे पावर मिल रही है, और ये टेलीकास्ट हो रहा है लाइव। अच्छा इतना ही नहीं, आप भी वहां से शेयरिंग कर सकते हो। हमने कल एंजॉय किया शेयरिंग,
प्रवीण गुप्ता जी डीओ साहब का बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी उन्होंने कि सर्कुलर क्या है। सी दिस इज अ नॉलेज बैंक, बैंक ऑफ नॉलेज बोल सकते हो, दैट इज अ कमिटमेंट कोर्स, कि कहाँ से लोग इंडिया से कोई एक इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, कोई नॉलेज ऐड करते हैं, कोई शेयर करता है, जो आदान प्रदान की जो सिस्टम है, दैट इज अ कमिटमेंट कोर्स। और इसके लिए बहुत अच्छी सिस्टम, मैं दीपक भाई को ही बोलूंगा थोड़े से 1-2 मिनट के लिए बात करने के लिए। वापस मैं आ रहा हूँ उस बीच एक बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल लेके, जो सवाल से आज सभी एजेंट्स को ना बहुत बढ़िया एक टूल मिलने वाला है, वो सवाल लेके आ रहा हूँ। लेकिन पहले मैं चाहूंगा दीपक भाई थोड़ा इसमें ऐड करें कमिटमेंट कोर्स के बारे में। भाई ने जो अच्छी बातें बोली उसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा। ये लोग खाली अहमदाबाद में धंधा नहीं करते, दुबई में धंधा चालू किया। सूरत सूरत मेरे ख्याल से दुबई में भी ऑफिस शुरू होने वाली है और धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी होगी। मैंने भरत भाई को सुना था, दिवेश भाई, अपने इंटरनेशनल कन्वेंशन में हर कंट्री में उनकी ऑफिस है। हमारे टीओटी टूर में आए थे तो पादरा के इधर के बड़ौदा के हैं और इंटरनेशनल एजेंट है। सो मतलब हर जगह हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और चार्टर फ्लाइट अभी आने की पूरी तैयारी है। दिवेश भाई आप लिख लो, आपका फैमिली का चार्टर फ्लाइट, हमारे बहुत कमिटमेंट कोर्स वाले चार्टर फ्लाइट का आना ही आना है, पक्का हो गया। और मेरे मुंह से आज भगवान ने बुलवा दिया, चलो आपका भी आएगा मेरा भी आएगा। मैंने भी बोला ही है आईओई का चार्टर फ्लाइट आएगा, अपना सबका मिलके पहले एक करेंगे, उसके बाद देखते हैं। सब जगह जिधर जाना है आईओई का चार्टर फ्लाइट आएगा। और दूसरी बात है, देखिए ये जो अमित भाई अमोल भाई ने बोला ना सिस्टम, दोस्तों हर बुधवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे, अभी कल 9:30 बजे तक किया था, लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो अभी इसका मजा डबल हो गया। और ये पिछले पारस भाई का बर्थडे था ना, कल पारस भाई थे और पारस भाई का बर्थडे था। बर्थडे के दिन जयेश खोना और 2-3 लोगों का बर्थडे था। विदाउट फेल, कोरोना हो ये हो एनी कंडीशन, ये मेरे ख्याल से 20-22 साल से कंटिन्यूस चल रहा है दोस्तों, विदाउट फेल। और इससे होता क्या है ना, पहले 1 घंटा शेयरिंग, बड़े बड़े लोग प्रीमियम, बड़ा बड़ा प्रीमियम कैसे लाए, बड़ा बड़ा सॉल्यूशन कैसे किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया, रिबेट हैंडलिंग कैसे किया, ये सब जो होता है ना, तो आदमी को सीखने को मिलता है ना। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब लोग मिलके कर रहे हैं। एक्सपीरियंस शेयरिंग। और उसके बाद कोई भी एक लीडर का 1 घंटे का एक ये रहता है, जिसकी वजह से पूरा वो महीना कैसे पावरफुल हो सकता है। और आज तक मेरा एक्सपीरियंस अमोल भाई, जितने भी लोग ऑफलाइन में ऑनलाइन में आते हैं ना, कुछ सवाल लेके आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, और कोर्स पूरा होने का सब लोग बोलते सर हमारा यही सवाल था और आपने आज कैसे बता दिया। तो हमेशा का वो चलते रहता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, खुद बहुत लोग ज्वाइन किए हैं। और मैं कल हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट विद्युत साहब को मिला था, पारस भाई के बारे में बताया। पारस भाई जितना ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पारस भाई के बारे में कुछ न कुछ चीजें वीडियो चल रहा है। पारस भाई ऐसे जैन आदमी हैं, वो विचारों में भी पाप नहीं कर सकते, इतने उम्दा व्यक्ति है। कभी किसके साथ, इवन मेरा पैसा भी उनको लेना निकलता है तो भी सामने से बोलते दीपक आपका लेना निकलता है। हमारे अकाउंट में भी प्रॉब्लम है तो सामने से खुद कलेक्ट करो। तो कमल भाई को भी मालूम है अकाउंट सिस्टम में अगर मेरा कुछ रह गया और किसका कुछ रह गया, कोई लीडर का रह गया, कोई स्टाफ का गलती है, वो भी निकालते थे। मतलब इतने ईमानदार व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। सो दूसरी बात है कि कमिटमेंट कोर्स, मैं कल विद्युत भाई को मिला था तो उन्होंने बोला कि देखो दीपक भाई, हमें एजेंटों का भला करना है और हमने अभी नई शुरुआत की है, आपने प्रधान सेवक करके शुरू किया है। हमें किसका खून नहीं चूसना है, किसका ऐसा पैसा मिल रहा है, बद्दुआ का पैसा नहीं आना चाहिए। हमें बैंक को इन्वॉल्व नहीं करना है, हम ही ईएमआई दे देंगे। माना बताइए आप कैसे दे सकते हैं। और मैं सच बोलता हूं, जो लोगों को कमिटमेंट को ज्वाइन करना, पहले लोग एमडीआरटी होने के लिए कमिटमेंट ज्वाइन कर रहे थे, अभी कमिटमेंट एमडीआरटी होने के बाद लोग, वो भी लोग बहुत ज्वाइन कर, क्योंकि सीओटी टीओटी करने के लिए। मतलब 20,000 रुपया आपने भरा है, मैं आपको बोलूं, आपको साल की और 5-6 महीने का इतना ही पैसा भरा आपका, हम 6 महीने का ईएमआई देने वाले हैं। हमारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइप हो रहा है, इंटरेस्ट और मेजॉरिटी आईओई बेयर करने वाली, मेजॉरिटी इनकम, क्योंकि भाई ठीक है एजेंट का और भला हो जाए। आपने 20,000 भरा है, शायद जो 82,000 है, 85 है, उसमें से आपने 20 भरा है तो आपका हो गया 65। तो 12,000 के 6 या तो जो भी है मैं आपको बता दूंगा। और आपने 180 लिया है, उसमें से 20 भरा 160,
तो और 20 भरना है, मतलब 40 पूरा करने के बाद मैं आपको ऑफिशियली बताऊंगा, आपको 25,000 के 6 EMI भरने खाली। सो ऑलमोस्ट आपको बहुत सस्ते में, मतलब आप एफोर्डेबल, मतलब बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स के प्राइस में आपको कमिटमेंट कोर्स मिल रहा है, उसके अनेकों बेनिफिट है। और एक खुशी की बात है दिवेश भाई, हमने जो प्लेटफॉर्म की बात की थी वो ऑलरेडी कल से शुरू हो चुका है। मतलब आज का कमिटमेंट कोर्स कोई सो गया, कोई उठा नहीं, कोई किसको और प्रॉब्लम है देख नहीं पाया, 1 साल तक वो देख पाएगा, कभी भी देख पाएगा, उसके मोबाइल पे देख पाएगा, ऐसी सिस्टम आ गई। मतलब उसको दिवेश भाई को कांटेक्ट करना है तो कहीं फोन करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कांटेक्ट करना, मतलब इतना बड़ा चीज। डेट्स वगैरह टाकता आलं तर हाँ जी, हाँ तेवढं हेलो। सो और एक है, जैसे कल सर आपने जैसे बताया ना, कल आधा घंटा एक्सटेंड करना पड़ा। हाँ, इतनी इतनी वैल्यू मिल रही थी लोगों को, एक टॉपिक, एक शेयरिंग, प्रभु देसाई ने बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग की, अलग अलग जो आइडिया मिल रही थी उसे लोगों का वही दिन सेल। दिवेश भाई की बात करूं तो बरसों से मैंने सुना है, सुबह आते हैं वेडनेसडे को, सुबह पूरी अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और वहां से निकल भाभी जाते भी हैं। आती है, स्मित भी आता है, सब लोग आते हैं। और अभी सभी के बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी सभी के बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आपको रेट बता दूं, जो लोग ने 85,000 वाला ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन किया है, उसने 20,000 भरा है, अभी उसको 12,000 के खाली 6 EMI देने, बस हर महीने में 12,000 ही देना है। तो जितने लोगों को ज्वाइन करना है आज फटाफट कर लो। ये ऑफर आपको 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगी, ये प्राइस बंद हो जाएगा। मतलब आपको खाली 7,000 रुपया बढ़ रहा है, ओनली 7,000, हर महीने का खाली 1,000 रुपया बढ़ा। अच्छा, जो लोगों ने 180 ऑफलाइन और दोनों ज्वाइन किया, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों वाला, कि ऑफलाइन भी आना ऑनलाइन भी आना है, 180 का है, उसमें खाली हमने 15,000 रुपया बढ़ा है। आप सोच लो, 6 महीने का मतलब 2,000 रुपये बढ़ गया है। बाकी का कॉस्ट तो हम लोग बेयर करने वाले हैं। तो 195 हुआ, आपने 20 दिया है और 25,000 एक दफे दे देना है, और फिर 25,000 के 6 EMI। और ये आपको पहले PDC वगैरह दे देना पड़ेगा, हमारे स्टाफ आपको कांटेक्ट करेगा। जो लोग आज ज्वाइन हो पाएंगे, कल ज्वाइन हो पाएंगे, 30 तारीख के पहले, एक बात समझ लेना, इंक्लूडिंग GST है, इंक्लूडिंग बैंक इंटरेस्ट हमें लगने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं बहुत लोग का भला हो। दूसरी बात है, 1 अप्रैल से ये हो जाएगा 1 लाख रुपया ऑनलाइन के लिए और 2 लाख रुपया ऑफलाइन के बाद। और ये हम लोग अभी GST खुद बेयर कर रहे हैं, ये GST हमें बेयर नहीं करना चाहिए ऑफिशियली, लेकिन ठीक है, चलो इनिशियल कुछ नया शुरू किया है, बहुत लोग तड़प रहे हैं। सो जिसको भी पेमेंट करना है आज एटलीस्ट 20,000, या जिसको ऑफलाइन करना है 45 टोटल पेमेंट करना है उनको, लेकिन अभी 20,000 करके पहले कर लो। और दूसरा मैं बताऊं अमोल भाई, एक्शन प्लान 1st वीक से शुरू हो जाएगा, MM मीटिंग शुरू हो जाएगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने जो बोला था शुरू हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म भी आपको शुरू हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट 1 आध महीने में आपको मोबाइल ऐप भी मिल जाएगी, कि मोबाइल ऐप के थ्रू आप सब कुछ कर पाओगे, और बहुत से वीडियो, बहुत से चीज आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। मतलब आपने 20,000 में शायद IOI खरीद ली, ऐसा होने वाला है। महीने का 15-20 हजार भर के कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि हमको ऐसा कुछ करना है कि जो कमिटमेंट कोर्स में आया वो आगे जाके इतना फायदा हो, 10-10, 20-20 लोगों को लेके आना चाहिए, ये हमारी मिशन है, और बहुत लोग का भला करना है। तो जितने भी लोग, हमारे स्टाफ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ लिंक डाल दे और बाकी लिंक डाल दे। और यस, सो हाँ, उसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, चेक देना है, कैसे देना है, ये हम लोग स्पेशल मीटिंग जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे उनके लिए बताएंगे। यस, ओवर टू अमोल भाई, कुछ बाकी है? कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव। और इसमें एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। हमारे जो फुल डे के सेमिनार अलग अलग शहर में हो रहे हैं, जैसे 8 तारीख को अहमदाबाद, 9 तारीख को मुंबई, बराबर है, 11 तारीख को सूरत, 13 तारीख को कलकत्ता, 16 तारीख को दिल्ली, 24 तारीख को पूना, 26 तारीख को नासिक। यही इसमें जैसे मुंबई की बात की, इट इज एज गुड एज अ कमिटमेंट। तो यहाँ जो ऑलरेडी कमिटमेंट कोर्स में फुल फीस है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, जो लोग सिर्फ 20,000 भर के बुक किया है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, कोई कोई सवाल आए थे तो ऑफिस से बोला था सर जरा कंफ्यूजन दूर करना, तो किया जाना, और उसको कोई बड़ी फीस नहीं है। पहले तो आप एंट्री हो, बाकी एक का बार बोल EMI दे देते हैं तो क्या है वो भी बता देंगे, करेक्ट? यस बराबर है। वगैरह तो यहाँ आते हैं वापस वैल्यू एडिशन के दौर के ऊपर।
दोस्तों एक बहुत बड़ी सिस्टम है जो शायद आज से भी आप शुरू करो ना, जो बरसों से दिवेश भाई ने एडॉप्ट की है और उन्होंने उनका भी शेयरिंग सुना है एवरीडे। जब भी अभी स्मिथ ने भी कहा कि रोज के 80-90 बर्थडे विशेष होते हैं। मैं दिवेश भाई को पूछना चाहूंगा, ये जो सिस्टम आपने बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा आप एलाबोरेट कीजिए, सभी को फायदा होगा। कोई नहीं करता होगा तो शुरू करेगा। और मुझे याद है स्मिथ के शादी में हम आए थे दोस्तों, शादी है ना, ये ड्रीम शादी थी, हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। ऐसा था कि क्या खाओ, कौन सी चीज पहले खाओ कौन सी बाद में खाओ, तो शायद है ना 1 घंटा तो खाली राउंड लगने में लगा कि इतने रखे थे व्यंजन। वो क्या नहीं था, सैल्यूट है। और ऐसी शादी एक LIC एजेंट के बेटे की होती है ना, डैट कम पारस भाई का शब्द, ड्रीम्स कम्स ट्रू, बराबर है। और उस दिन भी उन्होंने अपनी ये सिस्टम बर्थडे विशेष की नहीं छोड़ी। मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा दिवेश भाई, क्योंकि ये फायदा करेगा सब। सर जी क्या होता है मतलब में बर्थडे विश करने से लोग मैंने पहले सुना एसएमएस जाता है, तो देखो आप मेरे को भी लगा एसएमएस, तो एसएमएस करने का कोई मिस ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सिस्टम ड्रिवन है। पहले एसएमएस अपने को खुद को करना पड़ता है, अभी उनको मालूम है कंप्यूटर में एक स्विच दबाया, किसी ने भी स्विच दबा दिया तो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल नहीं करना चाहिए, वो करना ही चाहिए, मगर साथ में अगर बर्थडे विश करते हैं ना तो मजे की बात है ना, हर पर्सनल टच। पर्सनल टच जो बोलते हैं ना, आज भी ह्यूमन टच की जरूरत, अपना बिजनेस है ना सर ह्यूमन टच का है, नहीं तो ऑनलाइन खा जाएगा हमारा धंधा। अगर ऑनलाइन नहीं करना है ना तो उसको तो तभी क्या होता है। और जिंदगी में सर आज तक मैंने किसी को, मेरे उसको मालूम है, इतना पक्का मालूम है, समझो मेरा कोई प्रपोजल चालू है, उसको मुझे प्रपोजल नहीं देना है अभी समझो, मगर अगर मैंने बर्थडे के दिन फोन किया ना, मेरा फोन 100 ऐसे 10 बार फोन किया ना तो नहीं उठाएगा समझो। काफी टाइम ऐसा होता है, बड़ी पार्टी रहती है, उसको नहीं करना है तो शर्म में ना नहीं बोल सकता है, तो अपना फोन नहीं उठाना बंद कर देता है कि यार अभी नहीं करना है, चल छोड़ अभी नहीं चाहिए। और अपने को मालूम है यार दिवेश फोर्स करेगा तो मुझे शर्म में ना नहीं बोल सकता हूँ, तो मगर उसको अगर बर्थडे के दिन फोन किया ना सर 100% मेरा फोन उठाएगा, उसको मालूम है आज दिवेश वो बात करेगा ही नहीं। और सर कभी भी मैंने पॉलिसी भी सामने से किसी ने बोला बर्थडे के दिन दिवेश आजा घर पे, वो बात अलग है पॉलिसी लेने, बाकी मैंने कभी भी उसको पिंच नहीं किया टिल डेट। और मजे की बात है सर, कोई भी दिन रहे, कोई भी, मैं एक बार खाना छोड़ सकता हूँ बर्थडे बोलना, बर्थडे विश ने मेरे को, मेरा जब भी था, अभी दीपक भाई ने भी बोला, जब भी मेरे को एकदम डिसेंट्री हो गया था और मैं दीपक भाई के घर पे गया था रविवार को, सर मैं रविवार को रात को सो गया था, सोमवार को शाम को 5:30 बजे उठा। वो भी क्यों उठा मालूम है? बर्थडे विश करने के लिए, मानोगे नहीं, मैंने बर्थडे विश किया और तभी 1-2 कॉल आए वो लिए और बर्थडे विश करके वापस सो गया। सुबह मंगलवार को सुबह 9:30 बजे उठा हूं, मगर खाली बर्थडे विश करने के लिए उठा था, मुझे मालूम था मेरा बर्थडे बाकी है, तो कहीं कहीं नींद में भी मुझे मालूम था नहीं बर्थडे करना है, बर्थडे करना है, तो बर्थडे में मेरे को उठना पड़ा। बाकी मैंने खाना खाने भी नहीं उठा हूं, पानी पीने भी नहीं, खाली बाथरूम गया वापिस सो गया, ये भी मेरा उठा कि सीता मैंने बाबी से बात हुआ था, बोले सो गए हैं। मतलब कमिटमेंट देखो क्या कमिटमेंट है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे कमिटमेंट कोर्स वाले ये मौका ले सकते हैं। जितने भी दोस्तों को जानते हैं, बेसिक एडवांस किया है, जितने लोगों को ज्वाइन करवाना है, अभी उनकी लाइफ में योगदान दे सकते हैं कि भाई उनकी लाइफ में उनको MDIT COT TOT करवा के उनका योगदान ले सकते हैं, और उसकी जो दुआ मिलेगी ना इनको, बहुत बड़ी मिलने वाली। शादी के दिन आपने भी किया था, वो हाँ, किस्सा आपने शादी के सुनाया था। वही शादी के दिन का भी सेल भी बताता हूँ, उसके हिसाब से मेरा सेल भी हुआ था। तो मैंने यस, मैं हम लोग 5 बजे फ्री हुए, सुबह से शादी था, तो सब था, मैं सुबह 1300-1400 जन थे और शाम को 3500 जन आने वाले थे। और हमारा कैसा है ना, मतलब में सर शाम को 8 बजे नहीं चालू होता है, क्योंकि हमारा है ना 6 बजे चौयार चालू हो जाता है हमारे जैनों में, तो हमको 6 बजे चालू करना, हम लोग 5 बजे तो जस्ट शादी करके सामने हमने होटल बुक किया था, क्योंकि लंबा आने जाने ईस्ट वेस्ट करने में 1 घंटा लग जाता है, तो हमने पूरी होटल में जितनी भी रूम थे हमने ले ली थी और सब लोग वहीं रुके थे, क्योंकि हमको टाइम पास नहीं करना था। और इतनी बड़ी शादी में फिर अपन आए जाए, उसमें बाई चांस कभी कुछ गलत हो जाए, काफी टाइम होता है शादी के टाइम पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अपने को कुछ रिस्क नहीं लेना था, तो हमने सामने ही बुक की थी, मेरे होटल के सामने ही, तो गार्डन में जहाँ था मेरा शादी उसके सामने ही बुक की थी, हम लोग हॉल था वहाँ। तो हम लोग ने, मैंने आया, इन लोग को बोला आप 1 घंटा सो जाओ, क्योंकि इसको मुझे मालूम था रात को 1-1:30 बजेगा, क्योंकि 35 आदमी को मिलना था, तो मुझे मालूम था, मैंने बोला तू सो जा, 35 आदमी को तेरे को खड़े रहना है और किसी को भी तेरे को अवॉइड नहीं करना है, तो तेरे को खड़ा रहना पड़ेगा, तो 1-1:30 बजे तक। तो उसने बोला ठीक है, तो 1-1:30 बजे तक हम लोग खड़े रहे और रात को, और इसमें कैसा हुआ 5 बजे से 6 बजे के बीच में मेरे पास टाइम था, तो मैंने सबको बर्थडे विश किया। तो एक फैमिली था जो नहीं आने वाला था, तो उसने मयूर विटलानी, मैं नाम के साथ बताऊं, मयूर विटलानी करके मेरा एक फ्रेंड था जो नहीं आने वाला था, उसने बर्थडे का ट्रीट रखा था उसकी वाइफ के साथ बाहर जाने का, उसको डे बेटी है, तो चारों जन बाहर जाने वाले थे।
तो वो नहीं रखा था। उसने बोला, उसके पार्टनर को बोल दिया नची को कि भाई मैं नहीं आऊंगा, मेरे को तो जाना है। और मैंने बर्थडे ही जैसे ही विश किया ना, तो उसको लगा यार, उसकी वाइफ को बोल दिया उसने, अरे पागल है क्या दिवेश भाई, अभी उसके सुबह शादी है, अभी उसका इतना बड़ा रिसेप्शन है, और वो खुद अपने को देने आए थे। मैं और वाइफ है ना, हमने 1500 है ना सर पत्रिका बांटी की थी, और वो पत्रिका से हमने एक डब्बा दिया था, तो किसी को दे नहीं सकते कि आप जाके देके आओ, क्योंकि उसको 2 पत्रिका देंगे तो वजन हो जाता था, क्योंकि उसमें काजू बादाम का एक बहुत अच्छा बॉक्स दिया था। तो हमने और वाइफ ने 1100 खुद ने बांटे, बोलते खुद जाके सबके घर पे दिए। तो और मैंने पर्सनलाइज अभी है, तो मैं और पदम जाके दिए। तो कोई भी पत्रिका ऐसे भेजा नहीं है कुरियर से। तो मजे की बात थी, सब लोग आए हो 3500 जन, तो उसको लगा यार इतना, और वो फंक्शन देख के पागल हो गया। उसने वाइफ को बोला अपन नेक्स्ट सैटरडे जाते हैं, संडे जाते हैं। आज तो दिवेश भाई अगर इतने बिजी है, उसने आज बर्थडे विश किया, सोच तू। बोलते तू सोच कि कैसा बंदा रहेगा। तो आज उनके वहां ही जाना पड़ेगा फंक्शन में, वो खुद बोल के भी गए थे। तो उसने कैंसिल किया जाना होटल का, और मेरे वहां आए, और देखा तो पागल हो गया, बोलता इतना बढ़िया। वो बोला देख मेरा इससे बढ़िया बर्थडे हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जो उन्होंने 3-4 मुझे रेफरेंस दिए, और उसको तुरंत नेक्स्ट समझो ना, नेक्स्ट 10-12 दिन के बाद बुलाया, उसकी बेटी की दोनों की पॉलिसी लेवल था। यार आपको सैल्यूट है, बर्थडे के दिन भी मुझे मिस शादी के दिन इतना बड़ा बर्थडे विश कर सकते हो, तो उसके हिसाब से मुझे 2 पॉलिसी ऐसे कुछ थे। और उसके बाद तो जो रेफरेंसेस मिले उनके साथ पूछो मत। तो दिवेश सबसे भाई, बड़ा दिवेश भाई टोटल खर्चा कितना किया अच्छा, मैं सर मेरा सवाल आपने पूछा। कितना, नहीं दोनों 2 सवाल है ये इसमें। आईओए का सवाल है, ये नहीं आईओए का बोलिए, सवाल ये है। बुलाइए, कितना खर्चा किया और उसमें से कितना बिजनेस लिया, दोनों चीज है भाई, तराजू है। देखो 1.5 करोड़ के ऊपर वो दिन का खर्चा था, वो दिन का। मैं बाकी का नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा सर आप 3500 जन थे, मेरे हिसाब से 2800 रुपए की कोई डिश थी, तो आप वही गिन लो। तो 1.5 करोड़ के ऊपर खर्चा हुआ था वो दिन का। और वो देखो, खर्चा एक आदमी देसर में रहने वाला, स्कूटर भी नहीं था, और वो 1.5 करोड़ का एक दिन में बेटे की शादी में खर्चा कर सकता है। ये कमिटमेंट कोर्स की ताकत है दोस्तों। जहां पहुंच सकते। कमल भाई भी प्रकट हुए, उनको भी कुछ बोलना है तो 2 मिनट के लिए। यस, एक ही कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। यस, कमल भाई को ले रहा हूं, और साथ में एक सवाल था जिसको मैं क्लियरिटी करना चाहूंगा सबके लिए। कमिटमेंट कोर्स हर बुधवार को सुबह होता है, और कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट के लिए एक जो सिस्टम बनाई है एमएम, दैट इज द मास्टरमाइंड मीटिंग। मास्टरमाइंड मीटिंग कोई भी एरिया वाइज होती है। अगर समझो एक ही एरिया के बहुत सारे कमिटमेंट कोर्स है, तो एक जगह फिजिकली मिलके भी करते हैं। और पॉसिबल नहीं है, जैसे ब्रिजेश तिवारी वगैरह है वहां लुधियाना वगैरह के, तो ऑनलाइन भी मीटिंग कर लेते हैं। इसका किसी भी मास्टरमाइंड का टाइमिंग बुधवार को सुबह नहीं होता, क्योंकि यहाँ वो समय में कमिटमेंट कोर्स होता है। तो हर सिटी में जहां जहां कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट ग्रुप बना के मास्टरमाइंड करते हैं, वो बुधवार को सुबह नहीं करते, उसका समय अलग होता है। और वो आप कर सकते हो, कभी शुक्रवार होता है, कभी संडे होता है। तो एक क्वेश्चन था जो मैं चाहता हूँ सभी का क्लियरिटी हो। पंकज जी, शायद मुझे लगता है आपके डाउट का क्लेरिफिकेशन हो गया होगा। अमोल भाई, मैं और एक बात करूं, हम लोग एमएम मीटिंग अभी आईओई करने वाला है। मतलब एक लीडर रहेगा या कोई रहेगा, 5 अचीवर रहेंगे, आपके सवाल उनके जवाब, ऐसा कुछ करने वाले। मतलब कमिटमेंट बहुत वाले बहुत का। सारी चीजें आ रही है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आ रही है। और देख लेना, जैसे बोलते हैं ना, परिवर्तन नया, पूरा सबके लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। इसकी गारंटी नहीं बोलूंगा मैं, वारंटी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा मैं प्रॉमिस। बराबर है, और ये प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। हमारे साथ कमल भाई भी है, बराबर है। इनको तो एक एक शब्द सुनते हैं ना, कल का जो शेयरिंग था कमिटमेंट कोर्स में, लोगों का दिमाग हिला दिया। या 1 करोड़ 30 लाख का प्रीमियम छोटी सी बात से दोस्तों, सैल्यूट है कमल जी। ये ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान जैसे दिवेश अभी भाई है, किसने पूछा? मैं ऐसे सब आसाम हीरे से हैं। हूँ, कहीं से भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नेट का प्रॉब्लम होगा तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन आप देख पाओगे, जहां जाके देखना Yes. देख सकते, जो टाइम पे देखना देख सकते हो, वो भी आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ना सर, मैं क्यों वापस ये कर रहा हूँ, बहुत सारे ना, मैं अलग अलग ऑल इंडिया में करीबन आईओए की वजह से 300 के ऊपर सिटी में मैंने प्रोग्राम दिया है। तो या वहां का एक कंसर्न आता था, सर आप वो बॉम्बे में तो रोज बुधवार को सुबह मिलते हैं, हमको तो वैल्यू मिलती नहीं, वहां तो प्रभु देसाई सुनते हैं। लेकिन अभी ये नए सिस्टम से आपको हर बुधवार को सभी की वैल्यू मिलेगी, ऑल इंडिया के मतलब लोगों को। कमिटमेंट को बुधवार को मिलेगा, और 15 दिन में एक दफे एमएम मिलने वाली, और वो भी अचीवर्स लोग जवाब देंगे। पैसा नहीं है, हाँ। ये नहीं है, वो नहीं है, रिबेट है, ये है, मतलब सबका दिमाग एकदम क्लीन हो जाए। रितेश जी, कमिटमेंट कोर्स का रिकॉर्डिंग नहीं होता, वो लाइव ही अटेंड करना, बराबर है नहीं, अभी कमल जी। आगे से जो सॉफ्टवेयर आएगा ना अमोल भाई, उसमें रिकॉर्डिंग पड़ा रहेगा 1 साल तक। में बहुत सारे रिकॉर्डिंग आएंगे,
पहले पानी में उतर तो लो, या वही वही मेन तो पहले पानी में उतरो तो सही, भीगूंगा yes. क्या, डूबूंगा क्या, यहाँ कोचेस बैठे हैं किनारे पे, परफेक्ट 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 बराबर है। पानी में उतरो, गीले हो जाओ पहले, तो स्विमिंग आएगा, बेस्ट्रोक आएगा, ओलंपिक तक पहुंच सकते हो, बराबर है। डाउट मत ले लो, 1% का डाउट है ना, आपको पीछे ला सकता है, ट्रस्ट आगे ला सकता है। तो आपको सोचना है कि ट्रस्ट करना है या डाउट लेना है, चॉइस आपकी। कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसके लिए। दीपक भाई, मैं खुश हूं कि मैं इस कमिटमेंट पार्टिसिपेंट हूं और आपका ऋणी हूं कि दिवेश जैसे दोस्त कमिटमेंट पार्टिसिपेंट में मिले हैं। वाह वाह सर, ये वाह। फैमिली जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी इंडियन टीम है। ये हमारा दोस्त जो है वो बिहाग है, अरे विराट है, और बाजू में जो जाडेजा दिखता है वो जाडेजा की तरह खेलता भी है। और वाह भाभी जो है वो हमारी राहुल द्रविड़ है कि ये टीम को कोचिंग करती रहती है, और अकेली वो टीम को नहीं, हमारे वाह पूरे वाह कमिटमेंट कोर्स को कोचिंग देती रहती है। वाह वाह वाह। सर, मेरा एक प्रॉब्लम है लाइफ में कि मैं जल्दी डिमोटिवेट या डिप्रेस हो जाता हूँ। मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे दिवेश जैसा दोस्त दिया है, जो मेरे ये साथ सबका मेरे ही और प्रॉब्लम है भी कमल। रिश्तेदार। कमल, ये सबका प्रॉब्लम है, कमिटमेंट को उसमें सॉल्व हो जाता है। हाँ हाँ सर। सर, मेरी बेटी की शादी हो, मेरी माँ की तबीयत हो, या मेरा डिप्रेशन हो, पता नहीं भगवान उसको कहाँ से पता चला देता है, वो मेरे साथ आके खड़ा रहता है। दिवेश, आई विल बी लाइफ टाइम ओबलाइज फॉर योर रिलेशनशिप विथ मी। एंड वो सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं, ये आईओई कमिटमेंट के कल्चर की वजह से सभी लोगों के साथ। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं मेरे नेचर की वजह से काफी लोगों से दूर होते जा रहा था, तो ये उसका टाइम बिगाड़ के मेरे पास आके मुझे बोलता है, कमल अकेला हो जाएगा लाइफ में, जिंदगी में लोगों से अच्छा, सिर्फ अच्छा लेना सीख। और ये बात ये कमिटमेंट में ही हो सकती है, बाकी कहीं नहीं हो सकती है। दीपक भाई, एक और कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आप लोग शायद हंसेंगे, मैं काफी फिल्मों का इंश्योरेंस करता हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म का इंश्योरेंस करता हूँ। तो एक मेरी दोस्त है जो प्रोड्यूसर है, उसका एक वीडियो मैंने इंश्योर किया था, 24 आवर्स विद शाहरुख खान। ओ सर, अगर हमारे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कमिटमेंट कोर्स में आप अगर किसी दोस्त का भला चाहते हैं तो ज्वाइन कराइए। सर, एक ऐसा कोर्स भी इंट्रोड्यूस कीजिए कि 24 आवर्स विद दिवेश शाह, पता चलेगा वो क्या करता है और कैसे से वाह क्या वाह चीजें हो सकती है। वाह। धन्यवाद, थैंक आएगा यू वेरी आएगा मच। सब। और 24 आवर भी कमलेश और ये टाइप, यस, कमल ये टाइप का ग्वारो कोर्स आएगा किसी रिजॉर्ट में ओवरनाइट 2 दिन रहेंगे तो 24 नहीं 48 आवर्स मिल जाते हैं दिवेश भाई। अरे 5 लिमिटेड दिन का का रखेगा कमल कोर्सेज भाई, अपना लीडरशिप कोर्स है ना, 5 दिन का रखेगा, 4-5 दिन का धमाल बहुत करेंगे। है, ऑल सब है, टीओटीज, भूषण, प्रभाकर, सब टीओटी धमाल सब। करेंगे। बोला तो अकबर बादशाह का दरबार था ना, नवरत्न, हाँ ऐसे हाँ। सभी नवरत्न नहीं, हमारे पास तो सैकड़ों रत्न है, हाँ, तो ऐसे सैकड़ों रत्नों के साथ आप 5 दिन बिता सकते हो हमारा लाइफ महाराणा प्रताप का दरबार है, अनेकों शिवाजी का दरबार है। सो अकबर पर तो सब फालतू लोग थे, जाने दो। सो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि कैसे, तो मैं इनको पूछना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समय प्रेसिंग, मुंबई में जो 9 तारीख को फुल डे है, डेयर टू ड्रीम, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ फुल डे के सीसी वालों के लिए है, नॉट जस्ट टोकन दे के एंट्री की है उनके लिए। तो क्लियरिटी ऑफिस से चाहती थी, मैं बता दिया, बराबर है। और जैसे मैंने कहा ना, एक है ना, या तो भाग लो या तो भाग लो, बोलते हैं ना वैसे, आप पार्ट लोगे ना दोस्तों, तो आप भागना चालू करोगे बिजनेस के लिए, और इसके लिए आपके पास ऐसे खंदे बंदे बोला ना है, तो टेंशन मत ले, बराबर है। लास्ट सवाल पूछूंगा एक ही, स्मित या दिवेश भाई, दोनों में से कोई जवाब सकते हैं, आपका आज तक का सबसे बड़ा प्रीमियम कितना आया था, और विदाउट रिबेट कितना आया था, जो आपका पहले आपने शेयर किया, और उसके लिए क्या बात की थी, ऐसी कोई बात, एक ही शॉर्ट में, लास्ट का पंच, मार्च के लिए पंच। सर 82 लाख रुपीस का सबसे बड़ा प्रीमियम है आज तक मेरी लाइफ में। नहीं, उसके बाद भी आया 90 लाख आया, मगर 82 लाख वाला करूंगा। कैसे आया? क्योंकि वो दिन है ना, उसने अपना देवांग ने आके शेयर किया कि मैं 80 लाख रुपीस प्रीमियम लेके आया। तो 80 लाख प्रीमियम आया, तो मैंने बोला साला इतना कल का छोकरा आके आज लेके आया, तो मैंने अपन क्या करे, तो मैंने मेरी पार्टी को जाके, वही दिन बुधवार था सर, आपको मालूम है बुधवार का वही, और तभी सेशन सही से चालू था, तो मैं सीधी मेरे एक बड़ी बिल्डर के पास जाके बैठ गया और मैंने सीधा बोला, क्या सर 1 करोड़ रुपया प्रीमियम, क्या फालतू ये चदाम कुड़मुड़ा बेच भरते हो। बोला हुआ क्या तेरे को आज भाई, एकदम, मैं तो एकदम डैशिंग से बोलता हूँ पहले से, तो मेरा रिलेशन अच्छे थे, तो ऐसे ही बेटा। मैंने बोला क्या सर फालतूगिरी कर रहे हैं अपन, क्या चना कुरमुरा बेच रहा हूँ मैं और आप भी ले रहे हो चना कुरमुरा मेरा, ऐसा ही बोला मैंने। तो बोला क्या चाहते, मतलब 1 करोड़ प्रीमियम दो, देखो ये मस्त पॉलिसी है, आपकी बेटी को आखिर जिंदगी आएगा,
तो बोला चल बता। वो भी वो दिन क्या था, मूड में था, तो उसने बताया और लास्ट में 82 लाख रुपीस प्रीमियम फाइनल किया। और दूसरे बुधवार को मजा आया। देवांग ने बोला कि वो तो हाफ ईयरली था। मैंने बोला गधा साला, मैंने यही वर्ड यूज किया। मैंने गधा साला बोलना चाहिए ना, मैं ईयरली बोलता था, मैं 1,60,000 बेच के आता था ना, मैं भी 1 हाफ ईयरली करोड़ बेच 60। के आता था, 1,60,00,000 मैं भी बेच के आता था। मैंने वो पागल है तू, देवांग को बोला पहले बताना चाहिए ना तूने हाफ ईयरली प्रीमियम लिया है। तो इतना मजा आया ना, मैंने बोला क्या यार मिस क्या होता है। मैंने सर मोटिवेशन कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, जस्ट बता रहा हूँ कि एक बंदे में। और यहाँ सबसे प्लस पॉइंट है, कोई है ना कॉम्पिटिटर नहीं है, समझो सर, कंप्लीशन करने का एवरीबडी। आप सोचो कि कुछ भी रहेगा, मुझे कहीं भी अटकाओ सर, एक फोन करूंगा कमल को, अनिल को, प्रभा को, मेरे टीओटी स्टार भूषण को, आपको, किसी को भी बॉस, और प्रभु देसाई, एनी वन आई कैन फोन और एनी टाइम। मैं यहाँ कुछ रहेगा तो मतलब अभी अमर गिनी वाला कैसे कॉल के नवासिंग करता है, 1 मिनट में उससे बात करूंगा। वसंत राव जी कैसे बात करते हैं, उसको फोन करूंगा सर। हैदराबाद जा गया था तो मुझे मिलने आए थे, मिस मेरी टीम के साथ ऐसे घूमने गया था सर हैदराबाद, तभी रामोदी बमोदी दिखाया था, तभी वसंत राव सर भी आए थे। मिस यहाँ से कोई भी बंदा आप समझो ना, वो हिम्मतनगर साइड जाते, ईडर साइड जाते तो अपने विल्सन भाई, जितेंद्र पटेल, एवरीबडी, मिस कोई ऐसा बंदा नहीं दिवेश भाई हमारे कमिटमेंट कोर्स में 2,500 लोग हैं, सभी यस सर, योद्धा है। और आप बोलो वो जगह है। मैंने एक Yes. आदमी को बोला था, आप मुझे बोलो इंडिया में आधे घंटे में किसको पानी पिलाना है, आप मुझे बोलो मैं आधे घंटे में पानी पिलाऊंगा। मतलब वहां जाके आदमी पानी पिलाएगा, मतलब सर, ऐसे वो तो किस्से छोड़ो, हुए हैं। वो तो छोड़ो सर, एक बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैंने सुबह 11 बजे फोन किया रुपेश रांका को पूना, और मैंने बोला मेरे को शाम का चौयार चाहिए। मेरे को इन लोग ने बोला हम लोग का खाना नहीं है, ये वो। हम लोग पूरी 2 बस लेके गए थे सर, 2 बस, और मुझे निकलना था, मैं गाड़ी लेके गया हूँ तो साथ में, और मुझे निकलना था। तो मैंने रुपेश को बोला तू क्या करते, बोलते क्या चाहिए सर बोलो। मैंने बोला तो उसको थेपला और दही, और थेपला दही और सूखी भाजी हमारी केले की बना के लेके आ, जय ने वो उसको मालूम है। तो उसने वो तो छोड़ो सर, वो इतना, एक तो 3 लेके आया, मगर उसके साथ गुलाब जामुन ये वो इतना लेके आया। और मानोगे नहीं, वो पैसा नहीं ले रहा था। 104 आदमी को खाना खिलाने के बाद वो पैसा नहीं ले रहा था। सोच लो सर क्या रिलेशन रहेंगे। ये हाइट हो जाती है ना, कमिटमेंट में आने का, देने की जो भावना हो जाती है, देने की कैपेसिटी भी हो जाती है, भावना भी हो जाती है। इतना दे रहे तो मेरी पार्टी भी सब ऐसी है। मैंने वो दिन, मुझे मालूम है कि मेरी पार्टी का ट्रक अटका था नवसारी में, क्योंकि बाकी बाकी सीसी वाले को मालूम, मेरे पार्टी का ट्रक अटका जीएसटी का नंबर गलत होने से। सर मैंने यहाँ से फोन किया, और वहां से मुकेश भाई थे, तो उन्होंने तुरंत जाके उनके डीओ को बुला के, डीओ दोनों, और वहां से सर गांव से उनके नवसारी से अगर जाएंगे तो 38 किलोमीटर हाईवे है, कोई बाजू में हाईवे नहीं है। 38 किलोमीटर नहीं, 38 18 किलोमीटर हाईवे, तो 18 मुकेश राय है, किलोमीटर मुकेश राय हाईवे वहां से, मुकेश राय। हाँ, तो उन्होंने 18 किलोमीटर जाके मेरा प्रॉब्लम सोल्व, जो हुआ नहीं वो बात लगे, उन्होंने जाके खड़े रहे, वहां से फोन किया। मेरी पार्टी तो पागल हो गई, बोलते हैं दिवेश तू क्या कर रहा है, तेरे को हर जगह पे कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने बोला सर सब आईओई का से, और कोई भी काम उसके हिसाब से सर, उसने मुझे वो मजाक नहीं, उसके बेटे का प्रीमियम मुझे 3,65,000 दिया, वो केस के हिसाब से। हमारे वलसाड़ से हितेश देसाई जी है, हमारे हाँ। हाथरस से ज्ञानेंद्र जी है। मतलब आप इंडिया के कोने कोने में कमिटमेंट कोर्स के योद्धा है। मतलब खाली जुड़ गए ना तो बहुत बड़ा फैमिली हो जाएगा। सर तो बहुत मजा आता है, बिकॉज ऑफ ये एंजॉय कर रहे हैं सर, एवरीथिंग वी आर और एंजॉयिंग। लास्ट ही सवाल, समय कम है अपने पास। जैसे ना एक इमेज है दिवेश भाई की, ऑल इंडिया में है, और हम भी उसको कोर्सेज में मैं बोलता हूँ कि अगर बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद द टॉप डिग्निटरीज इन द सेंट्रल ऑफिस, दोस्तों विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो उनका जो रिलेशन है या भागम दौड़ करने का जो उनकी आदत है, हेल्प होता है। ये लास्ट एक क्लोजिंग के लिए आप क्या दोगे कि क्या एजेंट ने ध्यान रखना चाहिए, बड़ी केस होगी तो, जो उनकी जल्दी पास हो जाए, क्योंकि आपका अनुभव बहुत है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट टिप। सर जी, सबसे पहले ना देखो, उनको है ना जो फाइनेंशियल ग्राउंड है ना एकदम परफेक्ट करना है, सही है सर। और छोटी मोटी जो काफी टाइम है ना, पेन कार्ड के जो नंबर नहीं अपन राइट करते, मतलब में काफी टाइम होता है सर, पेन कार्ड के 4 ही डिजिट दिखने चाहिए, अगर वो है ना पूरा दिखा देते हैं तो वो भी, उसमें भी रिक्वायरमेंट निकालते हैं लोग आज की तारीख में। तो रिक्वायरमेंट अगर नहीं निकले ना तो फाइनेंशियल ग्राउंड पे सर, पर्सनलाइज अभी इतना बोलना है तो बोल देता हूँ सर, 3 साल का आईटीआर उसको प्रेजेंट करो सर, मेन है ना उसके एक लेटर लिखो साथ में। क्योंकि देखो पूरी आईटीआर कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है वहां दिखती नहीं है, वो पीछे पेपर घुमा के नहीं देखने वाला है बंदा।
अभी क्लोजिंग के टाइम में ना सर इतना टाइम नहीं है अंडर राइटर को कि पीछे जाके देखेगा, वो तुरंत रिक्वायरमेंट भेज देगा कि इनकम कम है। मगर वही चीज अगर उसने एक लेटर पे, उसका खुद के लेटर पे लिखा कि सर दिस 8 नंबर, पेपर नंबर 8 मिस ऑडिटेड पोस्ट है, उसमें पेपर नंबर 8 पे सर मैंने हाईलाइट्स किया है फॉर दिस एंड दिस इतना कि एग्रीकल्चर इनकम है सर, उसकी कैपिटल ए है, उसकी खुद की कैपिटल ए है, और प्लस उसके इतनी एसेट्स है सर जो पेपर पे आती है बैलेंस शीट में, ऑडिटेड बैलेंस शीट में, उसके एसेट्स से ये है, उसके पास कार है, उसके पास ये, उसको एक लेटर पे सर, अगर मैं खाली एक ही बात सर बोलूंगा, सीए जो नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाता है ना, मतलब एक सिंपल भाषा में बात करूं, वो नेटवर्क सर्टिफिकेट टेक्निकली अपने को बना के वो एक लेटर पे फॉर्म करके एलआईसी को प्रेजेंट करना है। सर कैसा है ना, एलआईसी के अभी अंडर राइटर भी बहुत अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो एक के पास से दूसरे के पास जाते हैं तो अलग रिक्वायरमेंट निकालते हैं। पर एडवांस में सर, मतलब अगर हम लोग एडवांस में रहेंगे ना, उनका आईटीआर, उनका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, उनके जितने भी असेट लगाए हुए, अगर बड़ा केस है तो उनका मेडिकल भी ना सर एडवांस में करके रख दो सब चीज। मतलब फॉर एग्जांपल अपन ने समझो बेसिक मेडिकल कर दिया, उसके बाद और एक रिक्वायरमेंट आता है कि और ये चीज भी करना है, वो उससे अच्छा पहले से ही करके रख देते ना सर, तो एलआईसी के पास ना बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि भाई वो लोग को भी बहुत फटाफट केसेस पास करना है, तो फटाफट केसेस के लिए उनके पास अगर सब पेपर, प्रपोजल फॉर्म, इफ एवरीथिंग विल बी क्लियर, तो बहुत इजीली पास हो जाता है सर, उसमें कोई मतलब बोलते हैं ना सर गड़बड़ नहीं। और सुमित भाई कोई बोलेगा एडवांस ऐड का, कर एक सकते हैं। सेकंड सर, काफी टाइम का बोलेगा, कोई बोलेगा मैं एक्स्ट्रा करूंगा, हाँ ठीक है चलो, उनमें रिक्वायरमेंट नहीं थी तो ज्यादा से ज्यादा क्या वो 500 रुपया, 1000 1000 रुपया रुपया खर्चा ही है ना खर्चा, नहीं सर, तो 1000 रुपया अपने इन्वेस्टमेंट ही है कमीशन सर, अरे कमीशन से ही ले इन्वेस्टमेंट ही है लेंगे वो ना, सर। दूसरा क्या होगा सर। और सर उनमें तो टेक्निकली वो क्लाइंट का तो अच्छा हेल्थ चेकअप तो हो गया पूरा का पूरा, वो एक चीज में तो वो एक मैंने एक केस पास कराया था सुमित भाई, उसमें प्रोजेक्शन ऑफ इनकम भी लगाया था, अगले 3 साल में पार्टी कहाँ पहुंचने वाली है, करेक्ट सर, दैट ऑल्सो हेल्प। 100% सर, बड़े केस में तो बहुत फंटास्टिक फंटास्टिक। अमोल सो भाई टाइम हो दोस्तों चुका मुझे है लगता है आपने already। आज का सेशन भी बहुत धमाल से किया होगा, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर त्रिदेव थे, त्रिमूर्ति बोल सकते हो। सो तीनों ने अपने अपनी ओर से बहुत सारा अच्छी तरह से कंट्रीब्यूशन किया है और बहुत सारे पॉइंट्स अपने लिए होंगे। तो जैसे पहले शुरुआत में मैंने बताया था कि आपकी एक 45 डे चैलेंज की नोटबुक होनी चाहिए। बीच में अभी लास्ट में कहा था दिवेश भाई ने कि देवांग से उसने चैलेंज, वो एक हेल्दी चैलेंज बोल सकते हो, 80 लाख रुपीज, अरे आप ये भी बोलना था ना, ये चैलेंज है दोस्तों, टेक द चैलेंज। क्यों नहीं चैलेंज ये ले लो कि भाई 31 के पहले मैं कुछ भी हो एमडीआईडी कर लूंगा, वाह वाह वाह। चैलेंज है, एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज टू चैलेंज, चैलेंज को चैलेंज करो, और यही है। और इसके लिए सभी लोग हैं, कोई भी सपोर्ट चाहिए, यस वी आर देयर विथ यू। ऑल इंडिया से जो परफॉर्मिंग है सीसी पार्टिसिपेंट्स है, उनका भी सपोर्ट आपको मिल सकता है, पीछे मत हटो। यस दिवेश, यस लास्ट भाभी, भाभी। वक्त, मैं खाली एक दो पंक्ति बोलती हूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया, नहीं तो मेरा जरूर 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 ऑफलाइन सीसी में करेंगे। सीसी ज्वाइन हाँ। करो तो मिलेगा। बोलो ना। वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, किंतु जीवन नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। वाह वाह, क्या बात है। और एक लास्ट है, हमारे गुरुजी ने ही बताया ये सब, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो बाकी का माल ऑफलाइन स्थिति में मिलेगा, तो अगले Yes. बुधवार को वापस मिलते हैं। डेफिनेटली अभी पता चला कि आप इतने दोनों मोटिवेटेड कैसे रहते हो, उसके पीछे का राज क्या है। और और अभी शास्त्री जी ने पूछा बहू ये क्या करती है, मतलब बहू और दामाद भी इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, तो आगे उनको भी सभी लोग, लिखे हैं। इट्स अ ग्रेट स्वीट क्यूट फैमिली। सर और बेटी ऐसे भी आ ही रही है, मेरी ऑफिस ही आ रही है बेटी सर। yes, 24 आवर्स विद शाह फैमिली। वाह, क्या बात। थैंक यू, फैंटास्टिक। थैंक यू तो थैंक यू दोस्तों- सर, हमको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, और अनिल sir. को भी बहुत थैंक यू बोलूंगा, उसने जो मेहनत किया, क्योंकि मैंने 2-3 बार बोला अभी नहीं, मगर वो कभी ना कभी पकड़ के ले ही लेता है, तो अनिल को भी खूब खूब धन्यवाद। और हमारे लिए डेट भी अच्छा आया, 27 तारीख, जो 9 उनके नौ और लिए। सर वही मजा है कि ये तारीख को आपने भी बोला 9 हमेशा अच्छा रहे, क्योंकि वो अखंड है, 9 से कितना भी मल्टीप्लाई कुछ भी करो, वो कभी भी मल्टीप्लाइड होगा ही नहीं कटेगा। तो अपना जो 9 तारीख को है ना अपना बॉम्बे, हाँ बॉम्बे सेशन है, वो भी एकदम मजबूत हो जाएगा। आ जाओ सब लोग, इंडिया ऑल ओवर इंडिया से आ जाओ सब लोग, जिसको भी और 9 तारीख। इतना मजा आएगा सर एंजॉय करने का। क्या होता है मतलब सर, ये मोटिवेशन लेके डे 1 से काम चालू करते हैं, क्योंकि हमेशा लास्ट में मार्च में भागने से अच्छा अगर हम अप्रैल से काम चालू कर देगा, और लोग सोए ना तभी लोग नहीं जाते ना मार्केट में, तभी अपन जाएंगे तो ज्यादा धंधा आ जाएगा।
क्योंकि बाकी Correct. कंपटीशन ही नहीं है, वहां रिबेट भी नहीं आएगा सर। मार्च में तो सब भागे तो वो रिबेट देके भी धंधा करेगा अपना टारगेट पूरा करने के लिए, और अप्रैल में कोई भागता नहीं है तो रिबेट भी नहीं आएगा। चलो ये थैंक तो यू आ गया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच और ऑल देखो और एक आ गया अरे हमारा यार। चौथा। ये जूनियर टीओडी जस्ट हाय 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 थर्ड जनरेशन हाय करो हाय थर्ड करो जनरेशन हाय बेटा हाय करो। जय जी हाय जय क्यों चलो क्या भाई प्रवीण भाई क्लोज कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड वेरी गुड वेरी गॉड गुड ब्लेस यू एवरीबॉडी, So ऑल द cute. वे फॉर मार्च। बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच। और आपको आज जो पॉइंट मिला है वो आप आपके ग्रुप में शेयर कर सकते हो, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट के ऊपर आप काम करने वाले हो। वो एक पॉइंट बोलते हैं ना, एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया, ऐसी आपकी दुनिया आपका बिजनेस बढ़े, यही भगवान से प्रे करता हूँ। और आज के इस सेशन को यहाँ ही हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद ऑल द धन्यवाद। बेस्ट सबको, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।